ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? आ रहा है सर आवाज। यस सर। ओके, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोग बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है सर। स्क्रीन शेयर हो रहा प्रॉपर सब लोगों को? यस सर। यस सर। सर। ठीक है, ओके। मैं अभी आप लोगों को म्यूट कर देता हूँ ताकि कोई डिस्टरबेंस वगैरह ना हो बैकग्राउंड से। ठीक है, और एक सेकंड में एक बार अपना ये पिक पेन खोल लेता हूँ। ठीक है, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सब लोगों के लिए, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके गाइस, तो जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये भी हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स चल रहा था, जो अप्रोक्स अभी 70 to 75% कंप्लीट हो गया है। इसमें अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा है? इसमें हम लोगों ने सीखा है पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस का ये सारे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में ये सारी चीज़ें आती हैं। ट्रेंड क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरीके से चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना होता है, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था। देन जब हम लोग ये चीज़ें सीख लिए तो फिर हम लोगों का स्टार्ट हुआ था क्या, बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स की। कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ पे जो मैंने आप लोगों को रूल्स बताया था कि ये सारे रूल्स अगर मार्केट फुलफिल कर रहा है तभी हम लोगों को वहाँ पे ट्रेड करना है। अगर वो सारे रूल को मार्केट फुलफिल नहीं कर रहा तो वहाँ पे हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है। इसके बारे में हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए थे। देन हम लोग एडवांस कैंडल स्टिक्स सीखे थे, जहाँ पे हम लोगों ने हैमर के बारे में सीखा, हैंगिंग मैन के बारे में सीखा, इन्वर्टेड हैमर के बारे में सीखा। ये भी सीखा कि कैंडल्स पे कैसे ट्रेड करने होते हैं, कैंडल्स की कौन कौन से ऐसे कैंडल्स हैं जिसकी अच्छी एक्यूरेसी होती है, चार्ट पैटर्न उसके टाइप्स को सीखा, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने सीखा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कल के दिन सीखा था, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। कल मैंने आप लोगों को अपना प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट भी दिखाया था, उसको दिखाने के बाद सिखाया भी था आप लोगों को कि क्या क्या मिस्टेक्स होती है जो एक ट्रेडर होते हैं जो स्टार्टिंग में करते हैं, वो सारी चीज़ों आप लोगों को रिपीट नहीं करना होता है। अगर आप लोगों ने ये सब लेक्चर नहीं देखा, यहाँ तक कि जितने भी अभी तक हमारे लेक्चर्स हैं ना, वो सारे के सारे लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ पर जाकर आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हो। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 10 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे सारे के सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। मान लेते हैं अगर आपका कल का लेक्चर छूट गया, या ऑप्शन ट्रेडिंग का छूट गया, या इंट्राडे ट्रेडिंग का छूट गया, तो सारे लेक्चर्स वहाँ पे अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, देन आज से जो हम लोगों का स्टार्ट होने वाला, वो स्टार्ट होने वाला है क्या, फिबोनाची ट्रेडिंग। कि फिबोनाची ट्रेडिंग क्या होता है, किस किस टाइम फ्रेम पे इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसको एग्जैक्टली यूज़ करते हैं, चार्ट पे कैसे लगाते हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे हार्मोनिक ट्रेडिंग। देखो हार्मोनिक ट्रेडिंग, जो भी हार्मोनिक के पैटर्न्स होते हैं ना, वो टोटली हार्मोनिक फिबोनाची के नंबर्स पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इसको पूरे डिटेल में सीखने वाले हैं कि एग्जैक्टली फिबोनाची ट्रेडिंग क्या होता है और कैसे हम लोग हार्मोनिक पैटर्न्स को यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, टोटल 7 तरीके के हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि बैट है, बटरफ्लाई है, गाटली है, साइफर है, क्रैब है, डीप क्रैब है और शार्क है। ये सातों पैटर्न्स के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जिसको मार्केट क्या करता है, फुलफिल करता है। अगर आप इसके किसी भी रूल्स को देखोगे ना, तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक बटरफ्लाई पैटर्न है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जिसको मार्केट फुलफिल करेगा। ठीक है, ये सारे रूल्स को मार्केट फुलफिल करता है। ओके, जब ये सारा रूल्स हमारा फुलफिल हो जाता है तो ये हम लोगों को एक एंट्री पॉइंट बताता है, यही हम लोगों को एक अपना एक स्टॉप लॉस पॉइंट भी बताता है, और यही हमारे एक ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो हम लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरे टारगेट भी बताते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को हार्मोनिक के पैटर्न्स को सीखना है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कि ये 78 रिट्रेसमेंट है, 38 है, 88 है, 1.27 से 1.61 है, ये सारे के सारे क्या है ना कि फिबोनाची के नंबर्स हैं। ठीक है, फिबोनाची के लेबल्स हैं। तो जब तक आप ये सब बेसिक चीज़ें नहीं सीखोगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के, आपको हार्मोनिक पैटर्न कभी समझ में नहीं आने वाला है। तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि एग्जैक्टली हार्मोनिक फिबोनाची ट्रेडिंग क्या होता है। तो एक बार मैं यहाँ से फिबोनाची ट्रेडिंग का सबसे लास्ट वाला खोल लेता हूँ, क्योंकि इस पीडीएफ को ये सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी की तक हम लोगों ने कल देख लिया था, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सब कुछ मैंने कल के वीडियो में डिटेल में सिखाया था, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट भी दिखाया था, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली कैसे सारी चीज़ें वर्क करती है। आज से हम लोग सीखने वाले हैं फिबोनाची
रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो ये हमारा एक पूरा ओवरव्यू था अभी तक जो हम लोगों ने सीखा, और अभी हम लोग आगे क्या सीखने वाले हैं वो पूरा मैंने आपको पूरा एक ओवरव्यू दे दिया, पूरा एक स्ट्रक्चर बता दिया, जो कि मैं बेसिकली डेली बताता हूँ। तो एक बार आप लोग मुझे बता दो कि जो भी चीज़ अभी तक आप लोगों ने सीखा है सब लोगों को क्लियर है प्रॉपर तरीके से, यस और नो? सब लोगों को, सब लोगों को ना? यस सर। सर ये वाला एक पीडीएफ है ना, ये ग्रुप में शेयर जरूर कर देना। ठीक है, ओके। ग्रुप में शेयर नहीं करूँगा, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, पर्सनली। चलेगा। ओके, और कोई डाउट? सारी चीज़ें क्लियर है अभी तक? हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करें, यस और नो? जल्दी से बताओ आप लोग। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके 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 गाइस, तो अब जो है ना आप लोगों को थोड़े फोकस के साथ ध्यान से सुनना है जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, अगर ये चीज़ मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है किसी कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये चीज़ आप सीख जाते हो तो मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ कि अगर आप इसका प्रैक्टिस कर लिए तो फिर आप सारी चीज़ें भूल जाओगे। क्या ओपन इंटरेस्ट होता है, क्या स्ट्रेटेजी होता है, क्या लाखों करोड़ों की स्ट्रेटेजी, कुछ भी नहीं वर्क करेगी। ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ये भी 100% वर्क करती है, लेकिन एटलीस्ट इसमें आप थोड़े थोड़े प्रॉफिट कमा सकते हो। ये एक प्रॉपर एक सेटअप मैं अभी आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखना, सारी चीज़ें समझने की कोशिश करना। आपके कोई डाउट्स होंगे उसको हम लोग लास्ट में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके गाइस, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिनको भी पीडीएफ चाहिए, मैं ग्रुप में तो नहीं भेज सकता वो पीडीएफ, क्योंकि उसका बहुत सारे लोग जो है ना ये करते हैं, मिस यूज़ करते हैं। आप लोग मैसेज कर देना, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है गाइस। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब इसको ध्यान से समझना और इसको आप लोग नोट डाउन जरूर करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है उसको समझो। सबसे पहले समझो कि एग्जैक्टली ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है क्या बोला। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज अ मेथड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। ये एक टेक्निकल एनालिसिस का मेथड है जिसको हम लोग यूज करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत सारे इंडिकेटर को यूज करके निकाल सकते हो, या सिंपल चार्ट पैटर्न को यूज करके निकाल सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इंडिकेटर वगैरह यूज नहीं करना, ये मैं आप लोगों को हमेशा रिकमेंड करता हूँ। आप सिंपल चार्ट पैटर्न को फॉलो करो, उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करो, और उसके साथ साथ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल को भी फॉलो करो। अगर जो आपका चार्ट पे सपोर्ट बना है और वहाँ पे आपका कोई फिबोनाची का लेवल आ रहा है जो एक तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, तो वहाँ पे आपको डबल कन्फर्मेशन मिलेगा। देन वहाँ पे आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक मेथड है टेक्निकल एनालिसिस का, जिसको हम लोग यूज करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल निकालने के लिए। करेक्ट है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। अब अभी देखना है आप लोग चार्ट पे भी, मैं आप लोगों को प्रॉपर इसका एक एग्जांपल देके समझाऊंगा ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें जो है ना अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। क्या कह रहे हैं यार ये लोग, देखो एक बार मैं बताता हूँ, 10 बार नहीं बताऊंगा, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अब जिनको भी पीडीएफ चाहिए नंबर का स्क्रीनशॉट कर लो, इस पे मैसेज कर देना, सबको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। अब जो है ना आप लोग थोड़े से टाइपिंग करना बंद करो और जो मैं बता रहा हूँ ना उसको फोकस के साथ सुनने की कोशिश करो। मैं क्या बताया अभी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक मेथड है टेक्निकल एनालिसिस का, जिसको हम लोग यूज करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को फाइंड करने के लिए। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल क्या होता है, कैसे होता है? यहाँ पे बहुत सारे रेशियोज यूज होते हैं, बहुत सारे नंबर्स यूज होते हैं। अब वो नंबर कौन कौन से होते हैं आप यहाँ पे देखो, वहाँ पे नंबर्स होते हैं 23 होते हैं, 38 होते हैं, 50 होते हैं, 61 होते हैं, 78 होते हैं। अब ये सारे के सारे जो नंबर्स है ना, ये सारे के सारे एक तरीके से हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अब ये सारे नंबर्स को याद कैसे करना है, समझना कैसे, वो सारी चीज़ें अभी आपको चार्ट में समझ में आने वाला, जब इसका प्रॉपर मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तब। अभी हम लोगों को सिंपल सा समझना है कि एग्जैक्टली फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है। एक सिंपल सा टेक्निकल एनालिसिस का मेथड है जिसको यूज करके हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को निकालते हैं, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेवल को निकालने के लिए हम लोग उसकी जगह पे कुछ रेशियोज को यूज करते हैं, जो कि फिबोनाची का ही रेशियोज होता है। वो एक तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर यहाँ पे 50% में बोल रहा हूँ तो 50% का जो लेवल आएगा ना, वो एक तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा और बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, ठीक है।
एक काम करो, इसको आप पहले चार्ट पे समझो, ध्यान से समझना। आप लोग देखे होगे चार्ट पे कभी भी मार्केट इस तरीके से ऊपर नहीं जाएगा, कभी भी मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा, फिर अगेन मार्केट नीचे की तरफ आ रहा, फिर अगेन ऊपर जा रहा, फिर अगेन नीचे, फिर अगेन ऊपर। तो मार्केट क्या क्या होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। अब इसको हम लोग कौन सा ट्रेंड बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अप ट्रेंड। जो मैंने आप लोगों को ट्रेंड वाले क्लास में सिखाया था कि ये अप ट्रेंड कैसे पहचाने, डाउन ट्रेंड कैसे पहचाने, वो सब कुछ मैं आपको बताया था कि अगर मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर जा रहा तो अप ट्रेंड, प्रीवियस लो को ब्रेक करता हुआ नीचे जा रहा तो डाउन ट्रेंड, अगर दोनों को ब्रेक नहीं कर रहा तो साइडवेज। करेक्ट है। तो ये अभी हम लोगों का एक स्ट्रक्चर है। अब मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा, तो ये जो हमारा रिट्रेसमेंट हो रहा है ना, मतलब मार्केट जो नीचे की तरफ आ रहा है ना, ये कितना परसेंट आएगा ना, यही एग्जैक्टली हम लोग फिबोनाची को यूज करके पता लगाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका थोड़ा-सा हम लोग नाम देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारा एक तरीके से क्या है, इम्पल्स है। और इसका जो नीचे की तरफ आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट बोलो, करेक्शन बोलो, आपकी मर्जी है। ये हमारा क्या है, एक तरीके से इम्पल्स है। ये हमारा क्या है, एक रिट्रेसमेंट है। ये हमारा नीचे की तरफ इम्पल्स आया, इसका रिट्रेसमेंट हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। रिट्रेसमेंट बोलो, करेक्शन बोलो, कुछ भी बोलो आप, ठीक है। तो हर एक इम्पल्स का एक रिट्रेसमेंट होता है, ये दिमाग में फिट कर लो। हर एक इम्पल्स का एक रिट्रेसमेंट होता है, नोट डाउन करते चलना। बिना रिट्रेसमेंट का कोई भी इम्पल्स कंसिडर नहीं होगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये हमारा कंटिन्यूएशन है, जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा, कंटिन्यूएशन है। जैसे मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, मतलब क्या हुआ कि ये हमारा एक्चुअल में क्या है, इम्पल्स है, और इसका ये क्या है, हमारा एक रिट्रेसमेंट है, ठीक है। अभी देखो इसको हम लोग बोलो इम्पल्स रिट्रेसमेंट बोलो, या इसको आप कुछ नाम दे दो। मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गया, तो मान लेते हैं कि ये हमारा ए का लेवल है और ये हमारा बी का लेवल है, ओके। तो अब आप इसको इम्पल्स लेग बोलो या ए बी लेग बोलो, बात तो एक ही है। बात हमारा इसी लेग की हो रही है ना, मतलब इसी लाइन की बात हो रही है। हम लोग इसको ए बी भी बोल सकते हैं या फिर इम्पल्स लेग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, इम्पल्स हुआ। अब इसका रिट्रेसमेंट क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। तो ये हमारा हुआ ए बी, इसको मैं बोल देता हूँ कि ये हमारा हुआ बी सी। तो अब आप इसको रिट्रेसमेंट बोलो, अब आप इसको क्या बोलो, रिट्रेसमेंट बोलो या बी सी बोलो, बात तो सिर्फ इसी लाइन की हो रही है, क्योंकि इसका नाम हम लोगों ने क्या रख दिया, इसका नाम हम लोगों ने रख दिया बी सी। तो मतलब क्या हुआ, ए बी हमारा इम्पल्स लेग है, बी सी हमारा रिट्रेसमेंट लेग है। अब हर एक इम्पल्स का एक रिट्रेसमेंट होगा। अब ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, या ये हाथ से थोड़ा सा और नीचे आके फिर जाएगा, या थोड़ा सा और नीचे की तरफ आएगा फिर जाएगा, ताकि आपको पता चले कि मार्केट एग्जैक्टली कहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, ताकि आप यहाँ पे क्या करो, बाई करो, ताकि आप यहाँ पे क्या करो, बाई करो, ताकि आप यहाँ पे क्या करो, बाई करो, ऊपर का ट्रेड लो। तो यही हम लोग पता लगाएंगे फिबोनाची के लेवल्स को यूज करके। अब उसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं, अब सारे लेवल्स पे तो ट्रेड नहीं करना होता है ना, लेकिन हम लोगों को वहाँ पे पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन से लेवल ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होते हैं। ये हमारा एक अप ट्रेंड का एग्जाम्पल था। मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, सेम कॉन्सेप्ट हमारा डाउन ट्रेंड में भी यूज होता है। तो ये हमारा क्या है, इम्पल्स है, ये हमारा क्या होगा, रिट्रेसमेंट। अब इसको हम लोग ए नाम दे देते हैं, ये हमारा ए हुआ, ये हमारा क्या हुआ, बी। तो ए बी हमारा क्या है, इम्पल्स लेग। उसके बाद ये हमारा मान लेते हैं बी सी, तो बी सी हमारा क्या हुआ, रिट्रेसमेंट लेग। मान इम्पल्स रिट्रेसमेंट, फिर अगेन ये जो हमारा, अब इसको भूल जाओ, अब ये हमारा क्या हुआ, इम्पल्स रिट्रेसमेंट, फिर अब इसको भूल जाओ, यहाँ से मार्केट नीचे आया, इम्पल्स रिट्रेसमेंट, ठीक है। इस तरीके से समझ जाओ कि हर एक इम्पल्स का या हर एक इम्पल्स का रिट्रेसमेंट आना जरूरी है, मतलब जो भी इम्पल्स आ रहे हैं उसका करेक्शन आना जरूरी है। अगर करेक्शन नहीं आ रहा तो समझ जाओ कि 101% उसका करेक्शन आएगा ही आएगा। बिना करेक्शन का मार्केट ऊपर की तरफ जा ही नहीं सकता, कब मार्केट गिर जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना, ठीक है। तो हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक मेथड है टेक्निकल एनालिसिस का, जो हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को फाइंड करते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं, उसको हम लोग कैसे समझेंगे, यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे नंबर्स हैं। अब ये नंबर्स कैसे यूज होते हैं, कैसे हम लोग समझेंगे कि कौन सा सपोर्ट है कौन सा रेजिस्टेंस है, उसके बारे में भी हम लोग अभी यहाँ पे बात करेंगे। बट अभी एक चीज़ बताओ आप लोग, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एग्जैक्टली किस लिए यूज होता है, ये समझ आया सब लोगों को, यस और नो? जी सर, समझ में आया। यस सर। सब लोगों को आया, यस ओके, जी यस सर। करेक्ट, सर। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे फिबोनाची के नंबर्स लिखे हुए हैं। अब कौन कौन से नंबर्स हैं आप देखो, जैसे कि 38 है, 50 है, 61 है,
70 है, इसको रहने दो, ये उतने यूज़ में नहीं आएंगे। 78 है, जैसे कि 0.88 है ना, तो इसको हम लोग 88 बोलेंगे क्योंकि सब में 0 लगा हुआ है, ठीक है। तो जो 100 के अंडर में होंगे ना, सब में 0 लगा ही होगा 100%। तो 0.38 है, 0.5 है, 0.6 है, 0.7, इसको छोड़ दो, 0.78 है तो 0.88 है, तो क्या बोलेंगे 38%, 50%, 60%, 78%, 88%। अब ये 100 के ऊपर चलेगा तो इसको बोलेंगे 1.13 का लेवल होगा, 1.27 का लेवल होगा, 1.414 का लेवल होगा, 1.618 के लेवल होंगे। अब ये जितने भी आपको यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं ना, ये सब के सब क्या है, एक तरीके से सपोर्ट है और एक तरीके से रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इसको एग्जैक्टली कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है, वो हम लोग क्या करेंगे, चार्ट पे समझते हैं और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल को यूज़ करके समझते हैं। ओके, देखो जब कभी भी आप किसी का भी ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोलोगे या किसी भी ब्रोकर की ऐप पे आप वहाँ पे चार्ट खोलोगे ना, तो वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगा। क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको एक टूल मिलेगा। देखो यहाँ पे आप जाना, लिखा होगा FIB रिट्रेसमेंट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फिब रिट्रेसमेंट। अब जो चीज़ बता रहा हूँ इसका लेक्चर आप लोगों को यूट्यूब पे तो बहुत सारा मिल जाएगा, 1000 में वीडियोज़ है, बट आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आया कि इसको एग्जैक्टली यूज़ कैसे किया जाता है। मैं आपको प्रॉपर एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि इतना ही सीखो, इसके अलावा कुछ नहीं सीखना। अब ये जो हमारा टूल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और फिब रिट्रेसमेंट लगाने का सिंपल सा तरीका होता है, जो हमारा बॉटम है, जो हमारा हाई है, वहाँ पे लगाना। अभी लगाकर बताऊंगा, अभी समझो कि इसमें कैसे हम लोग नंबर्स को डिसाइड करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया, अब इसको मैं थोड़ा सा एडिट करके रखा हूँ, लाइक अपने हिसाब से लेवल्स यहाँ पे जनरेट करके रखा हूँ, बट इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बाई डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, ठीक है। बाई डिफ़ॉल्ट किया और ओके किया। अब जैसे मैंने बाई डिफ़ॉल्ट किया ना, तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स आ गए। अभी आपको लेफ्ट साइड दिख रहे हैं, ठीक है, बट इसको मैं क्या करता हूँ, अपने राइट साइड कर देता हूँ, ताकि नंबर्स जो है ना हम लोगों को देखने में आसानी हो। तो लेवल्स पे जाएंगे और राइट पे क्लिक कर देंगे, तो नंबर्स हमारे क्या हो गए, राइट साइड आ गया। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, जैसे कि ये हमारा 23 है, ये एक तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये हमारा 38 है, ये एक तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये 0.5 है, ये एक तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। 0.618 है, ये एक तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस। 78 एक तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे जितने भी फिबोनाची के नंबर्स दिख रहे हैं ना, ये सब के सब क्या है, एक तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ तक मार्केट ने हाई लगाया, अब अगर मार्केट वापस नीचे की तरफ आ रहा ना, तो ये जो 23 का लेवल है ना, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। ये हमारा पहला सपोर्ट। मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा, ये हमारा 38 का है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ये हमारा दूसरा सपोर्ट। फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा, ये हमारा 50% का लेवल है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर अगेन मार्केट नीचे आ रहा, ये हमारा 61 का लेवल है, यहाँ से भी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। फिर इसके बाद जो हमारा दूसरा लेवल होगा 78। तो ये जो बीच में सारे के सारे लेवल्स आ रहे हैं ना, ये सब के सब क्या आ रहे हैं, एक तरीके से ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ठीक है। अब देखो सारे लेवल से, अब अगर हम लोग ऐसे समझे कि यार ये भी तो हमारा सपोर्ट है, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, बट एंट्री आप लोगों को हर जगह, इस पे एंट्री नहीं करना है, इस पे एंट्री नहीं करना है, इस पे एंट्री नहीं करना है। एंट्री कहाँ पे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी आप लोग सिर्फ सीखो कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है। आज के ही लेक्चर में सिखाऊंगा कि एंट्री कैसे बनना है। आज के निफ्टी, बैंक निफ्टी में 2-3 ट्रेड बने ना, वो प्रॉपर फिबोनाची पे ट्रेड बने थे। मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट करके भी ग्रुप में डाला था, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली फिबोनाची रिट्रेसमेंट को किस तरीके से यूज़ करेंगे। अभी हम लोगों ने लेबल्स देख लिया कौन कौन से वहाँ पे लगते हैं। वो सारे लेबल्स क्या होते हैं, एक तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर भाग गया। अब ये हमारा मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करते हैं कि ये हमारा एक चार्ट का सिनारियो, एक मार्केट का सिनारियो है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से मार्केट नीचे है, फिर यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर गया। ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको चार्ट पे भी देखने को मिलेगा। अभी दिखाऊंगा एग्जांपल, आज के ही चार्ट में दिखाऊंगा निफ्टी के। अभी देखो, तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या सीखा कि ये हमारा कौन सा लेवल है, इसको हम लोग कौन सा लेवल बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा इम्पल्स है, ठीक है। अब इस इम्पल्स का नीचे की तरफ क्या आ रहा, रिट्रेसमेंट आ रहा। अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, मतलब यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं, अगर इस लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पे कौन है, एक बार जो है ना कोई बता दो यहाँ पे कौन बैठे होते हैं। अगर किसी एक लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया नीचे की तरफ आया, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा, तो यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं, बायर सर, बायर बैठे हुए। करेक्ट, बायर सर, बायर। ठीक है, सब लोग म्यूट कर लो। अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं बायर।
अब हम लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि कहाँ पे एग्जैक्टली बायर बैठे हुए हैं, जहाँ पे बायर होंगे वहीं पे हम लोग भी ट्रेड करेंगे, ये हम लोगों को पहले से पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ से मार्केट अगर ऊपर की तरफ गया, इट मीन्स कि यहाँ पे फिबोनाची का कोई एक ऐसा कोई ना कोई लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग वाला होगा जो एक तरीके से सपोर्ट का काम कर रहा है, इसलिए मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। अब हम लोगों को पता लगाना है कि एग्जैक्टली यहाँ पे कौन सा फिबोनाची का नंबर है, कौन सा ऐसा लेवल है जो एक तरीके से सपोर्ट का काम कर रहा है, मार्केट वहां से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ भाग गया। तो अब हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे, फिबोनाची के टूल को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, प्लीज यार म्यूट कर लो, अब म्यूट नहीं भी करोगे तो चलेगा। अभी हम लोगों को समझ में आ गया कि ये हमारा इम्पल्स है, ये हमारा रिट्रेसमेंट है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो अब यहाँ पे फिबोनाची का कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो एक तरीके से सपोर्ट का काम किया कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, इसको यूज करने के लिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, फिबोनाची के टूल को सेलेक्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करें, फिब रिट्रेसमेंट को ले लिए। अब हम लोगों को पता है ना कि इम्पल्स कौन सा है, ये इम्पल्स है और ये रिट्रेसमेंट है, इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हार्मोनिक पैटर्न थोड़ा टफ है, समझने में प्रॉब्लम होगी, प्रॉपर टाइम देके आपको समझाऊंगा, जितने डाउट्स होंगे उसको क्लियर करूंगा, बस सीख कर जरूर जाना यहाँ से। ठीक है, क्योंकि अब देखो ये हमारा इम्पल्स है ना, तो सबसे पहले डिसाइड करो कि आप अप ट्रेंड में लगा रहे हो या फिर डाउन ट्रेंड में लगा रहे हो। तो मार्केट ने क्या किया, इस जगह पे प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर गया, तो अभी हम लोग एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, बॉटम से टॉप पे लगा रहे हैं और इसका रिट्रेसमेंट चेक कर रहे हैं। तो हम लोग कहाँ पे लगा रहे हैं, अप ट्रेंड में लगा रहे हैं। ठीक है, तो अप ट्रेंड में लगाने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो सबसे लो पॉइंट है ना उसको मार्क करो, और जो सबसे हाई पॉइंट है उसको मार्क करो उस इम्पल्स का। तो यहाँ पे देखो सबसे लो पॉइंट कौन सा है, ये हमारा सबसे लो पॉइंट, करेक्ट है, और सबसे हाई पॉइंट कौन सा है, ये हमारा है सबसे हाई पॉइंट। तो हमारा लो और हाई मार्क हो गया। अब हम लोगों को अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस इंपल्स का यूज करना है कि ये कितना परसेंट से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो सबसे पहले इसके लो को मार्क करो और इसके हाई को मार्क करो। जब आपका लो और हाई मार्क हो जाए तब आप लोग क्या करो, यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को टूल को सेलेक्ट करो और इसका जो सबसे बॉटम है वहां पे फर्स्ट क्लिक करो। फर्स्ट क्लिक हम लोगों ने किया, उसके बाद इसको ड्रैग करके डायरेक्ट ऊपर की तरफ ले जाओ, जो इसका सबसे टॉप पॉइंट है ना वहां तक ले जाओ। तो इसका जो सबसे टॉप पॉइंट है ये है ना सबसे टॉप पॉइंट, तो यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने इसको ले जाकर रख दिया। अब यहाँ पे देखो मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगा दिया। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट में ध्यान रखना हमेशा, यहाँ पे लेवल्स तो बहुत सारे हैं, 23 है तो यहाँ से भी जा सकता था, 38 है तो यहाँ से भी जा सकता था, लेकिन इसी लेवल से मार्केट 50 के लेवल को ही टच करके ऊपर की तरफ क्यों गया, क्योंकि अब यहाँ से समझना है, क्योंकि ये जो हमारा लेवल है ना, ये जो हमारा लेवल है ना 50% का लेवल, ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन जोन। गोल्डन जोन बोलो या गोल्डन एरिया बोलो, कुछ भी बोलो, जब कभी भी किसी भी एक इम्पल्स का रिट्रेसमेंट मार्केट नीचे की तरफ आएगा और गोल्डन जोन के अंदर इंटर करेगा ना, 10 में से 7 से 8 बार मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा। ठीक है, अब अगर आप लोगों को इस पर ट्रस्ट नहीं है तो आप लोग इसका प्रैक्टिस करो, कोई भी रैंडम चार्ट खोलो, स्टॉक खोलो, इंडेक्स खोलो, ठीक है, कि कोई भी चार्ट खोलो, आपकी मर्जी है, जो भी चार्ट आपको खोलना है खोलो, उसका चार्ट खोलो, किसी भी टाइम फ्रेम पे जाओ, आप देखना, कोई एक इंपल्स लेना जिसके एक लो को मार्क करना, उसके हाई को मार्क करना। ठीक है, वहां पे आप एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना, जब कभी भी आप वहां पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाओगे, उसका जो नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट होगा ना, वो एग्जैक्टली 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होगा, यहाँ पे देखो ये 50 का लेवल है और ये 60 का लेवल है, तो ये जो ऊपर वाला लाइन है ना, ये 50 का लाइन है और नीचे वाला ये जो लाइन है 60 का लाइन है। मार्केट जब कभी भी इस लेवल के अंदर आएगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा और आपको एग्जैक्टली इसी जगह पे क्या करना है, एंट्री करना है, या आपको इस जगह पे एंट्री करना है। अब यहाँ पे एंट्री करना है तो आंख बंद करके एंट्री नहीं करना, आंख एंट्री करने का भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि एग्जैक्टली फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जो 50 से लेकर 60 के बीच का जोन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन जोन बोलते हैं। तो अभी मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ रहा था, तो एक तरीके से सपोर्ट का काम कर रहा था, ये एक्चुअल में रेजिस्टेंस भी होता है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस कैसे बनेगा, मान लेते हैं कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया और अगेन यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, और यहाँ से मार्केट क्या हो गया, नीचे की तरफ अगेन फॉल कर गया, तो मार्केट अभी कौन से ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस लो को यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ओके, अब मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ऊपर से नीचे की तरफ फिबोनाची लगाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो हाई पॉइंट है और जो आपका लो पॉइंट है उसको मार्क करो। तो ये हमारा इम्पल्स है, इसका ये रिट्रेसमेंट है, करेक्ट, तो इसका ये हाई पॉइंट है और इसका ये क्या है, लो पॉइंट है। अब हम लोग देखें कि ये जो हमारा इम्पल्स है जो ऊपर से नीचे की तरफ आया, अब मार्केट यहाँ से जो ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट लिया, तो ये एग्जैक्टली यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ आया है तो यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं,
अगर मार्केट इस जगह से नीचे की तरफ आया तो यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं, जल्दी से बताओ यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं। अगर मार्केट किसी लेवल से नीचे की तरफ आ रहा है, सेलर सेलर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो वहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। अब हम लोगों को पहले से पता लगाना है कि एग्जैक्टली सेलर बैठे कहाँ पे हुए हैं, ताकि हम लोग भी वहाँ पे क्या करें, सेल करें। ओके, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ चला गया, तो यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे कंफर्मेशन लेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाकर। अब ये हमारा इम्पल्स है, ये हमारा रिट्रेसमेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ फिबोनाची लगाएंगे। कैसे, ये हमारा हाई पॉइंट है ना, तो एग्जैक्टली यहाँ पे पहला क्लिक करो, और जो हमारा लो पॉइंट है, जो हमारा लो पॉइंट है यहाँ पे आपको क्या करना, सेकंड क्लिक करना। देखो ये एग्जैक्टली लो पॉइंट, यहाँ पे मैंने सेकंड क्लिक किया। और हम लोगों को पता है कि ये जो हमारा 50 से लेकर 60 के बीच का जोन है उसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन जोन। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। अब ऊपर जो मैंने यहाँ पे लाइन रखा ना, ये हमारा 60% का लेवल है, ठीक है। और ये जो मैं इसको नीचे की तरफ ला रहा हूँ, ये एग्जैक्टली 50% का लेवल है। अब यहाँ पे मैंने एक जोन बनाया, इसको हम लोग बोलेंगे गोल्डन जोन। अब ये जोन बनाने का मतलब, या ऊपर वाला जो लाइन मैंने मार्क किया, ये एग्जैक्टली देखो 0.618 वहाँ पे मैंने मार्क किया, और जो नीचे वाला लाइन है वो एग्जैक्टली मैंने 0.5 पे मार्क किया, मतलब ये क्या 50% पे मार्क किया। तो ये हमारा इम्पल्स है, ये इसका रिट्रेसमेंट है। मार्केट जब कभी भी इस जोन के अंदर इंटर करेगा, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि ये अभी रजिस्टेंस का काम कर रहा है। क्यों रजिस्टेंस का काम क्यों कर रहा है, क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये रजिस्टेंस ही होगा। अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, जो भी इससे पहले वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था। बट इस कंडीशन में क्या हो रहा है, मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये हमारा गोल्डन जोन होगा। यहाँ से मार्केट क्या होगा, नीचे की तरफ रिवर्स करेगा, और ये रियल मार्केट में वर्क करता है। अभी इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को आज के चार्ट पे दिखाऊंगा, उस पर कैसे ट्रेड करना होता है वो भी बताऊंगा। तो इस तरीके से हम लोगों को समझ में आना चाहिए। अब इसमें दो ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ठीक है, 0.5 और 0.618, इसी के बीच का जो जोन है ना, उसी को हम लोगों को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। बाकी जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है ना, उसके बारे में बस आपको नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए आपको। बस उसको आप लोगों पे ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पे तुरंत सेल नहीं कर देना, आपको सेल सिर्फ इसी जोन में करना है। अगर मार्केट नीचे से जा रहा है ऊपर की तरफ, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसी जोन के अंदर बाई करना है। 38 पे 23 पे बाइंग नहीं करना है आप लोगों को कभी भी, ठीक है। अब इस पे एंट्री कैसे करना है, टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे, स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करेंगे, वो सारी मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। बाकी जो लेवल्स है ना, वो हम लोगों को यूज होंगे हार्मोनिक के पैटर्न्स को यूज करते टाइम, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, सॉरी। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा, फिबोनाची को कैसे यूज़ करते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप यूज़ कर सकते हो। अभी मैं इसका चार्ट पे एग्जांपल आप लोगों को देके दिखाता हूँ कि चार्ट पे कैसे ये वर्क करता है, कैसे एंट्री लेते हैं, कैसे टारगेट डिसाइड करते हैं, सारी चीज़ें। बट एक बार आप लोग मुझे कंफर्म करो, समझ में आया, अंडरस्टैंडिंग हो रहा है क्या गोल्डन जोन होता है, 50 से लेकर 60 के बीच के जोन का जो होता है वो एक तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। क्लियर हो रहा है ये चीज़ें आप लोगों को? यस 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 सर जी सर हो रहा ओके, यस परफेक्ट, सर बहुत अच्छे से क्लियर है। यस सर ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी देखो, अभी मैं आप लोगों को जब इसका रियल एग्जांपल दिखाऊंगा तो आप लोग भी सोचोगे कि यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या सीखा। अब ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अभी देखो टाइम फ्रेम क्या है इसका, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसको मैं चेंज करता हूँ 5 मिनट पे। ये सब चीज़ जो है ना, आप लोगों को बताने के लिए लोग 40,000 50,000 रुपये लेंगे मार्केट में। एक बार आप लोग ट्राई करना, आपको अगर फ्री में बता रहा हूँ तो इसका आप लोग वैल्यू समझना, ठीक है। अब देखो, ये हमारा 5 मिनट के चार्ट पे है निफ्टी का चार्ट, ठीक है। अभी हम लोगों को देखना है इम्पल्स। सबसे पहले देखेंगे कि मार्केट में इम्पल्स कहाँ पे आया, ठीक है। तो देखो यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, ये हमारा क्या है, इम्पल्स है। अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, और यहाँ से मार्केट क्या हो गया, ऊपर की तरफ चला गया। करेक्ट है, इतना हम लोगों को समझ में आया। अगर हम लोगों को पहले से पता चल जाए कि ये जो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है ना, ये कहाँ तक आ सकता है, अगर ये चीज़ हम लोगों को पहले पता है कि मार्केट यहाँ पे आएगा और यहाँ से ऊपर की तरफ भागेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऑब्वियस सी बात है बाइंग करेंगे। बट यहाँ पे हम लोग आंख बंद करके बाइंग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को कन्फर्मेशन पता होना चाहिए, कुछ रूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली मैं क्यों बाई कर रहा हूँ। अगर रूल ही नहीं पता है, आप बाई कर रहे हो मतलब आप नेक ट्रेडिंग कर रहे हो, विदाउट लॉजिक ट्रेड कर रहे हो। बट वैसा हम लोगों को नहीं करना, हम लोगों को प्रॉपर एक सेटअप पे ट्रेड करना, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इम्पल्स होगा। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या सिखाया, जो भी आप इम्पल्स ले रहे हो उसके लो को और उसके हाई को मार्क कर दो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये हमारा एक इम्पल्स है, इसका जो लो पॉइंट है उसको मार्क करता हूँ, और इसका जो हाई पॉइंट है उसको मार्क करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, लो पॉइंट, मैं इसको मार्क कर दिया। अब इसका जो हाई पॉइंट होगा मैं उसको मार्क करता हूँ, ठीक है। ये मैंने हाई पॉइंट को मार्क कर दिया। अब हम लोगों ने यहाँ पे लो हाई दोनों को मार्क किया, ये हमारा क्या है,
इम्पल्स, इसका नीचे की तरफ आ रहा है रिट्रेसमेंट। अब हम लोग यहाँ पे फिबोनाची लगाएंगे, जो हमारा लो से लेकर हाई का पॉइंट है ना उसमें फिबोनाची लगाएंगे। तो ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल को यहाँ से सेलेक्ट करना है। अब जो हमारा सबसे लो पॉइंट है वहाँ पे आपको फर्स्ट क्लिक करना है और इसको ड्रैग करके कहाँ पे ले जाना है, एग्जैक्टली इसके टॉप पे ले जाना है जो इसका हाई पॉइंट है। अब मैंने क्या किया, इसको एग्जैक्टली हाई पॉइंट पे ले गया, ठीक है। इसको मैं क्या किया, एग्जैक्टली हाई पॉइंट पे ले गया। तो मैंने लो से स्टार्ट किया और हाई पॉइंट पे ले गया। और अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, एक गोल्डन जोन होता है। मार्केट का ट्रेंड क्या है अभी हमारा निफ्टी का, सबको पता है कि निफ्टी एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश में है। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब हम लोगों को यहाँ पे बुलिश का ट्रेड मिलेगा तो आंख बंद करके यहाँ पे आप बाइंग करो, ठीक है। इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको। अब अगर इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि 100 में 100 सही हो जाएगा। इसको थोड़े से पॉजिटिव वे में लेना। गारंटी इन द सेंस कि अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हो तो आप प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। मैं एक यहाँ पे जोन बना देता हूँ 50 से लेकर 60 के बीच का जो हमारा जोन है ना, उसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो ये हमारा रहा 50 से लेकर 60 के बीच का जोन। ऊपर वाला लाइन जो है, ये जो ब्लैक लाइन है, ये 50% के लेवल पे मैंने रखा और नीचे वाला जो लाइन है इसको मैंने 60% के लेवल पे रखा, ओके। अब इस जोन को मैं क्या नाम दूंगा, इस जोन को मैं नाम दूंगा गोल्डन जोन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये हमारा क्या है, गोल्डन जोन है, ओके। अब गोल्डन जोन का क्या मतलब होता है कि मार्केट, अब मैं फिबोनाची को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब ये चीज़ आपको पहले से मार्क करके रखना है अपने चार्ट पे। अब जब कभी भी किसी भी एक इम्पल्स का, ये हमारा इम्पल्स, इसका रिट्रेसमेंट जब कभी भी मार्केट इस जोन के अंदर एंटर करेगा आपको बाइंग करना है, ठीक है। आपको बाइंग करना है। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा। टारगेट कैसे डिसाइड करना है वो भी समझना है, बट टारगेट हमारा सेकेंडरी चीज़ है। पहले हम लोगों को एंट्री पता होना चाहिए, तब हम लोग टारगेट डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो एंट्री आपको कहाँ करना है, इस गोल्डन जोन के अंदर एंटर करना है। और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस जो है ना 61 के बाद जो हमारा लेवल आता है 78 का, आप वहाँ पे रखो, या फिर 61 के थोड़ा सा नीचे 10-15 पॉइंट नीचे आप अपना स्टॉप लॉस डाल सकते हो, ठीक है। अब स्टॉप लॉस एंट्री ये आप लोगों को पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा जब आप इस पे 10-12 ट्रेड कर लोगे तब। अभी समझो कि ये हमारा इम्पल्स है, रिट्रेसमेंट आया, गोल्डन जोन से मार्केट क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, ठीक है। अभी देखो मैं आप लोगों को इसका एक दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब दूसरा एग्जाम्पल दिखाऊंगा फिर आपको ये चीज़ क्लियर होगा। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। अभी मैंने किस इम्पल्स को लिया था, ये हमारा इम्पल्स था, ये रिट्रेसमेंट था। बट अभी मैं आज ही के चार्ट में दिखा रहा हूँ आपको मैं दूसरा इम्पल्स लेके। अभी क्या करना है, अब मैं इसका काम हो गया हम लोगों को, इसको मैं डिलीट करता हूँ, करेक्ट है। अभी देखो एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, करेक्ट। अब ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है, इम्पल्स है। मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। अब देखो आप इसको भी इम्पल्स कंसिडर कर सकते हो और आप इस पूरे को इम्पल्स कंसिडर कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। आप अगर इसको भी कंसिडर करके ट्रेड कर सकते हो, या फिर आप इस पूरे इम्पल्स को, जो यहाँ से लो है ये हमारा हाई है और ये इसका क्या है, रिट्रेसमेंट है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों जगह को यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोगों ने अभी इसको कंसिडर किया, अभी हम लोगों ने क्या किया, ये हमारा लो है और यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, ये हमारा हाई है। तो ये हमारा क्या हुआ, इम्पल्स हुआ, और इसका रिट्रेसमेंट क्या होगा, ये इसका रहा रिट्रेसमेंट। अब यहाँ से मार्केट अगर ऊपर की तरफ गया, इट मीन्स कि यहाँ पे कोई ना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल होगा। अब वो हम लोगों को फाइंड करना है बाय यूजिंग फिबोनाची लेवल्स। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को टूल को सेलेक्ट कर लूँगा, सिंपल सा लॉजिक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लिया, अब ये हमारा लो पॉइंट है तो मैंने इसको लो पे रखा, और जो हमारा हाई पॉइंट है उसको हम लोग हाई पे रखेंगे, करेक्ट। मैंने हाई पे रखा। अब हम लोगों को पहले से पता है कि जो हमारा 50 से लेकर 60 के बीच का जोन है उसको आप मार्क कर दो। तो ये रहा हमारा 50 से लेकर 60 के बीच का जोन। ऊपर वाला लाइन 50% के पास है, नीचे वाला लाइन 60% के पास है। अब यहाँ पे मैंने जोन मार्क किया, अब इस जोन के अंदर मैं क्या लिखूंगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा गोल्डन जोन है, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे आप चार्ट पे देखो, मैं ऐसा नहीं कि बनाया हुआ चीज़ बता रहा हूँ, ये चार्ट जब बन रहा था ना रियल मार्केट में, तभी मैंने आप लोगों को बनाकर ग्रुप में भेजा था। ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को पहले नहीं बताया, यहाँ पे भी बताया था, यहाँ पे भी बताया था। इस पे प्रॉपर टारगेट, स्टॉप लॉस, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को चार्ट पे भेजा था कि कैसे वो वर्क करता है। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, जोन के अंदर एंटर किया, यहाँ पे आपको एंट्री करना है, यहाँ पे आपको एंट्री करना है, यहाँ से मार्केट आपको पूरा मोमेंटम के साथ ऊपर जाएगा और यहाँ पे आप ठीक ठाक प्रॉफिट कर सकते हो। जब आप इस पर 10 ट्रेड कर लोगे ना,
तो आपको देखना कि 6 से 7 ट्रेड में आप प्रॉफिट में रहोगे, 2 3 4 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस भी जाएगा। लेकिन आप ये देखो कि आपका स्टॉप लॉस कितना जाएगा, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, आपकी मर्जी है। 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओगे तो यहाँ पे आपको 100-150 पॉइंट का मार्केट टारगेट भी देगा। अभी अगर हमारा निफ्टी का चार्ट है तो अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ से मार्केट कितना पॉइंट ऊपर की तरफ गया है। जैसे इस जोन के अंदर एंटर किया, यहाँ से मार्केट आपको 45 46 मान लेते हैं यहाँ तक 42 पॉइंट आराम से दिया है, तो 42 पॉइंट का टारगेट दिया। और अब अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगाओगे तो चलो मैं यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन लेना अपने को यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लेते हैं आपने एंट्री किया, अब मान लेते हैं कि आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे 20 पॉइंट का लगाया। चलो आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का 17 18 19, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आ रहा मतलब 78% के लेवल के पास। और आपका टारगेट कहाँ पे आएगा, आपका टारगेट एटलीस्ट अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 40 पॉइंट का आपका टारगेट होना चाहिए। मार्केट एग्जैक्टली देखोगे तो 40 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे हिट किया है, 1:2 का टारगेट दिया है मार्केट ने। लेकिन आपको कभी भी इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाना। अगर आप 61% के पास मार्केट को देखो टच कर लिया ना, तो आप यहाँ पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ, बस 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ, 30-40 पॉइंट का आप यहाँ पे टारगेट लो, देखोगे तो प्रॉपर आपका यहाँ पे टारगेट हिट हुआ है। तो ये हमारा दूसरा ट्रेड था आज के दिन का। अगर मैं इस गोल्डन जोन को डिलीट कर दूँ, इस फिबोनाची को भी यहाँ से डिलीट कर दूँ, बैंक निफ्टी पे भी प्रॉपर सेम स्ट्रक्चर बना है। बैंक निफ्टी का कैसे होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे भी देखोगे तो इस इम्पल्स का जो है ना, इसमें भी आपको ठीक ठाक टारगेट मिल गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को फिबोनाची को यूज़ करना है। देखो जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, अभी मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये जो हमारा लेवल है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। अब ये हमारा सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट नीचे, यहाँ पे मार्केट ने फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ ट्रैक हो गया। अब आज अगर मार्केट इसके लेवल के ऊपर गया तो ये हम लोगों का प्रॉपर क्या है, आज के लिए डिमांड जोन था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको हम लोग इम्पल्स कंसिडर कर रहे हैं, किसको, ये हमारा इम्पल्स है, करेक्ट। किसी भी इम्पल्स को लो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका ये क्या है, नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया 101%, यहाँ पे कोई ना कोई फिबोनाची का एक ऐसा लेवल होगा जो कि गोल्डन जोन के पास होगा और वहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। और ये सेम ट्रेड जो है इसका चार्ट मैंने आप लोगों को ग्रुप में शेयर किया था। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिबोनाची लगाता हूँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा लो पॉइंट है इसको कंसिडर करो, जो हमारा हाई पॉइंट है उसको कंसिडर करो। ठीक है, अभी देखो 61% का लेवल ये वाला है ना, इसको मैं एक्जैक्टली 61 पे रख देता हूँ, हटाओ। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, इसको हम लोगों ने क्या किया 61% पे रखा और इसको मैं रख देता हूँ 70% पे, करेक्ट। अब हमारा गोल्डन जोन क्या होगा, 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होगा वो हमारा गोल्डन जोन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मार्क कर देते हैं। ये रहा हमारा 50% का लेवल ऊपर वाला, नीचे वाला हमारा रहा 61% का लेवल। अब इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोग नाम देंगे गोल्डन जोन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या है, गोल्डन जोन है। ओके, अब मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया, थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस ठीक ठाक लगाना है। यहाँ पे कैंडल्स को भी देखना है कि यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। यहाँ पे देखोगे तो कोई बुलिश कैंडल नहीं बना, लेकिन मार्केट नीचे आकर फिर यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ मार्केट चला गया। और यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से भी एक तरीके से सपोर्ट का लेवल था। गोल्डन जोन में एंटर किया, यहाँ से मार्केट देखो रिवर्स। अब यहाँ पे अगर आप ट्रेड भी करोगे तो मैं क्या करता हूँ, इस फिबोनाची को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे अगर एंट्री करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग पोजीशन लेंगे। चलो मान लेते हैं आपकी यहाँ पे एंट्री बनी, ये इतना नीचे क्यों जा रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका 8 पॉइंट का गया और आपको जो फर्स्ट टारगेट रखना है, आपका जो नियरेस्ट हाई है उसका आपको फर्स्ट टारगेट रखना है, मतलब ये वाला। यही सेम टारगेट मार्क करके मैंने भी आप लोगों को चार्ट में दिया था। देखो मार्केट आया इस जोन के अंदर, यहाँ पे 8-10 मान लो 10 पॉइंट का आप टारगेट लगाओ, हटाओ, 10 पॉइंट का आपका टारगेट जाएगा और टारगेट 30 पॉइंट का, स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का, टारगेट 30 पॉइंट का, मार्केट ने प्रॉपर यहाँ पे टारगेट को हिट किया है। अभी इसका 2-3 एग्जांपल मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे दिखाता हूँ, आज ही के चार्ट पे दिखाऊंगा। आप पास्ट का रिपोर्ट खोलो, कभी कभी चार्ट खोलो, आज से 20 साल पहले का चार्ट खोलो, कोई मैटर नहीं करता, मार्केट प्रॉपर 50 से लेकर 60 के बीच के जोन को प्रॉपर फॉलो करेगा 10 में से 6 से 7 बार। इस पे आपको ट्रेड करना है। अब कल से यूज़ करोगे, कल से प्रॉफिट होना स्टार्ट नहीं होगा। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को पता होना है कि कब बाई करना है, कब बाई नहीं करना है, कभी आपको बहुत स्पीड में लॉस हो जाएगा, कभी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। वो सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हुए आपको सीखना है। अभी मैं फिबोनाची का सिर्फ आपको 2 लेवल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, 50 से लेकर 60 के बीच का जोन। लेकिन इसी फिबोनाची में और भी 2 ऐसे लेवल्स होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होते हैं। वो कौन से लेवल है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एक दिन में हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ को समझते हैं ताकि हम लोगों को क्लियर समझ में आए सारी चीज़ें। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, यस और नो, जल्दी से बताओ। यस यस सर। सर, यस समझ गया। यस सर। यस सर। ओके यस सर। सर लेट हो गया था, दोबारा एक बार रिपीट कर दो। ओके बॉस, मामले चले। ठीक ठीक ठीक, अभी करता हूँ।
एक बार मैं और रिपीट करता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे, करेक्ट, उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना, नोट डाउन जरूर करना आप लोग, ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट, करेक्ट है। अब ये हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, तो इसको हम लोग सबसे पहले चेंज करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम ट्रेड जो है ना यहाँ पे सबके सब इंट्राडे ट्रेडर है, तो हम लोगों को उस हिसाब से डिसीजन लेना है, करेक्ट। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दो ट्रेड दिखाने वाला हूँ, दो ट्रेड, एक अप साइड का मिला है, एक डाउन साइड का मिला है। इस पूरे चार्ट पे वो सारी चीज़ें दिख रही है मुझे, वो आप लोगों को भी दिखेगी। जिनको समझ में आया ना फिबोनाची, वो सीख गए, वो उन लोग वो अभी पूरा कैच कर पा रहे होंगे कि अप ट्रेंड में कैसे ट्रेड मिला, डाउन ट्रेंड में कैसे ट्रेड मिला। अभी देखो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले फिबोनाची लगाने के लिए क्या पता होना चाहिए, इम्पल्स लेग पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ट्रेड को मानते हैं कि ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है, करेक्ट। ये हमारा क्या आया, नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट आया और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ रिवर्स हुआ। ये हमारा पहला ट्रेड था, करेक्ट है। फिर यहाँ से मान लेते हैं मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, ये हमारा दूसरा ट्रेड था। यहाँ से मार्केट फॉल किया, ये हमारा तीसरा ट्रेड था। अब यहाँ पे सेल करने का, यहाँ पे पुट बाय करने का भी रीजन है बॉस, तुक्का नहीं बोल रहा हूँ कि मैं देख लिया यहाँ से मार्केट नीचे चला गया। ग्रुप का चार्ट खोलना, देख लेना, मार्केट यहीं पे था ना, इसी जगह पे मार्केट था, तो मैंने चार्ट भेज दिया था कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है। ग्रुप में आप चार्ट देख लेना, पड़ा होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस इम्पल्स में लगाते हैं। कौन से इम्पल्स में, ये हमारा एक इम्पल्स है, ये हमारा क्या है, रिट्रेसमेंट है। तो अब हम लोगों को पता होना चाहिए कि नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे बायर बैठे होने चाहिए। अब जहाँ पे बायर होगा हम लोग वहाँ पे बाइंग करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग फिब रिट्रेसमेंट लेते हैं, ये हमारा टूल है, यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, ऊपर की तरफ लगा देना है। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ इस लो को कंसिडर किया और इस हाई को कंसिडर किया। अब फर्स्ट कैंडल देखो, बैंक निफ्टी का चार्ट है, काफ़ी बड़ा है, तो आप इसके लो को कंसिडर कर सकते हो या इसके बॉडी को भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग का जो फर्स्ट कैंडल होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम होता है। 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, 200 पॉइंट नीचे की तरफ आएगा, तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम होगा। तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि आप इसको बॉडी पे रखना चाहते हो या फिर वीक पे रखना चाहते हो, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे रखोगे तो भी ये प्रॉपर काम करेगा, इसको आप यहाँ पे रखोगे तो भी प्रॉपर काम करेगा। कभी कभी कैसा कैंडल बनेगा आपको मैं बताता हूँ, इसका रियल एग्जांपल काफ़ी टाइम आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट कैंडल ये बनाना, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे मान लेते हैं मार्केट ओपन हुआ, ये इतना लो बनाएगा, 250 पॉइंट नीचे जाएगा स्टार्टिंग के 3 मिनट में, अगले 2 मिनट में ये पूरा रिकवर करके ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे क्लोजिंग दे देगा। तो ये हमारा जो पूरा वीक बनाना, तो आप इसको कंसिडर करो लो, या फिर देखो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन यही हमारा लो होने वाला है। बट यहाँ पे अगर हम लोग फिबोनाची यूज़ करें ना, तो यहाँ पे अगर उसके क्लोजिंग है, यहाँ पे उसके क्लोजिंग है, तो आप बॉडी को भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हाई मोमेंटम होता है, करेक्ट। ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना चाहिए। स्टार्टिंग में प्रॉपर वीक को लेके करता था, बट वहाँ पे क्या होता है, फिर एंट्री आप लोगों का छूट जाएगा मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसके बॉडी को लेके मारो या वीक लेकर मारो, कोई मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे हम लोगों ने फिबोनाची को लगाया। अब हम लोगों को पता है कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे 50 से लेकर 60 के बीच का लेवल, करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला ट्रेड हम लोगों का, यहाँ पे एक जोन बनाता हूँ मैं सबसे पहले, ये रहा हमारा एक जोन, करेक्ट। अब ये जो जोन बना है इसको बोलते हैं गोल्डन जोन। अब मार्केट देखो क्या हुआ, इस इम्पल्स का जो मार्केट रिट्रेसमेंट लिया, इस जोन के अंदर एंटर किया, यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड रिवर्स हुआ। अभी आपको देखने में लग रहा है कि बहुत छोटा सा रिट्रेसमेंट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पॉइंट वाइज एटलीस्ट ये 100 पॉइंट का रिट्रेसमेंट होगा। 70, देखते हैं कितने पॉइंट का ये रिट्रेसमेंट है, ठीक है। 116, 117, 113 पॉइंट का रिट्रेसमेंट है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ट्रेड करोगे 50% के लेवल पे, तो आपको क्या करना है, 60% के लेवल का या इसके थोड़ा सा नीचे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और आपको फर्स्ट टारगेट रखना है इस इम्पल्स का जो 60% का लेवल होगा, ठीक है। इस पूरे इम्पल्स का जो 60% का लेवल होगा ना, वो आपका फर्स्ट टारगेट होगा। तो अगर मैं इसमें रिट्रेसमेंट लगाऊंगा, तो ये 50 से लेकर 60 के बीच के जोन को टच करके फिर अगेन नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा पहला ट्रेड कंप्लीट हो गया। अब देखो दूसरा ट्रेड भी हम लोगों को इसी जोन के अंदर मिला है, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बन गया। प्राइस एक्शन बनाने का क्या मतलब होता है, अब मान लेते हैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब जिनको फिबोनाची के बारे में नहीं पता होता, वो क्या करते हैं, वो देखें कि अच्छा आज मार्केट इस लेवल से ऊपर की तरफ गया। अब देखो ये कैसे काम करते हैं, यहाँ से एक बार मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर मार्केट ने इस जगह पे इसका ब्रेकआउट किया, मार्केट ने इस लेवल को रीटेस्ट किया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, आज का सपोर्ट हो गया। अब मार्केट जब कभी भी इसके पास आएगा, तो फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। और ये चीज़ हम लोग पहले बोल सकते हैं कैसे, पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर हम लोग देख सकते हैं कि अगर एक बार यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो दूसरी बार भी यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है, जो मैंने आप लोगों को इस क्रैश कोर्स के सबसे फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था, ठीक है। तो हम लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया कि ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है।
अब मान लेते हैं कि यही हमारा क्या है, इम्पल्स है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं पूरे इम्पल्स में, और हम लोग देखेंगे कि 50 से लेकर 60 के बीच का जोन कहाँ पे आ रहा है। तो ये वाला जो ग्रीन का लाइन है ना, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये हमारा 50 से लेकर 60 के बीच का जोन है, और नीचे वाला जो लेवल है इसको हम लोग बोलेंगे 60% का लेवल, करेक्ट। अब फिबोनाची को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, इसका नाम हम लोग क्या डालेंगे, इसका नाम डालेंगे गोल्डन जोन, ठीक है। इसका नाम डालेंगे गोल्डन जोन। अब गोल्डन जोन का मतलब क्या होता है, अभी तक आपको समझ में आ गया हो कि जब कभी भी मार्केट इस जोन के अंदर एंटर करेगा, यहाँ से क्या होगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। देखो मार्केट ऊपर गया, गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया, यहाँ से मार्केट रिवर्स, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बाइंग करना है। यहाँ पे आपने बाइंग कर लिया। अब आपको स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे होगा। आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, अब टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे, टारगेट भी डिसाइड करने का सिंपल सा तरीका है। अभी आपने इस इम्पल्स का रिट्रेसमेंट लगाया, तो अभी देखो ये तो रिट्रेसमेंट आ गया, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, मतलब अब ये हमारा एक्चुअल में क्या हो गया, इम्पल्स बन गया, और इस इम्पल्स का हमारा ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट आने वाला है। समझ में आ रहा है आप लोगों को किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। पहले ये क्या था, रिट्रेसमेंट था इस इम्पल्स का, लेकिन अभी इस रिट्रेसमेंट का खुद एक नया रिट्रेसमेंट आ गया, तो ये हमारा एक इम्पल्स बन गया, क्योंकि रिट्रेसमेंट का रिट्रेसमेंट कैसे आएगा, इम्पल्स का रिट्रेसमेंट आएगा ना। तो ये हमारा एक नया इम्पल्स, इसका रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड। अब ये ऊपर कहाँ तक जाएगा, 50 से लेकर 60 के बीच के जोन तक जाएगा, और वहाँ से मार्केट फिर गिरेगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फिबोनाची का लेवल्स लगाते हैं। अभी हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा रहा फिबोनाची का टूल। ये हमारा क्या है, हाई पॉइंट है, तो सबसे पहले हाई पे रखो, और जो हमारा लो पॉइंट है, ये हमारा लो पॉइंट रहा, तो इसको हम लोग लो पे रखेंगे। अब जो हमारा 50 से लेकर 60 के बीच का जोन है, उसको हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। तो ये रहा हमारा 50% का लेवल, और जो ऊपर वाला लेवल है उसको हम लोग बोलेंगे ये हमारा 61% का लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको डिलीट करते हैं। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे गोल्डन जोन, करेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग गोल्डन जोन, गोल्डन जोन, करेक्ट। अब मार्केट क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ना, मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा, तो ये हमारा क्या होगा, एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम करेगा, और जो रेजिस्टेंस मतलब सेलिंग जोन, फिर यहाँ से मार्केट फॉल करेगा नीचे की साइड। अभी देखो, तो यहाँ पे आपको एंट्री करना है, यहाँ पे आपको अपना टारगेट को बुक करना है। अब ये हमारा एक नया इम्पल्स था, इसका रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ गया, तो 50 से लेकर 60 के बीच का जोन है, वहाँ पे आपको एंट्री करना है। अभी मान लेते हैं सबको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पे अब ये जोन का हमारा काम खत्म, यहाँ पे एंट्री कर लिया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, करेक्ट। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब आपने यहाँ पे एंट्री किया होगा, यहाँ कहीं पे आपने जोन में एंट्री कर लिया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पे हम लोगों को अभी कैसे पता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना, 60% के ऊपर लगाओ या 78 के पास लगाओ, ये आपकी इच्छा है। तो ये रहा हमारा इम्पल्स, यहाँ पे आपको एंट्री बनाना है, ठीक है। आज 78% का लेवल हमारा है 47898 पे, तो यहाँ पे हम लोगों को शॉर्ट पोजीशन बनाना है, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन गए, आपने इस जोन में एंटर किया, आपका फर्स्ट टारगेट जो हमारा सपोर्ट है वही आपका फर्स्ट टारगेट होने वाला है, तो इसको मैं एग्जैक्टली इस फर्स्ट टारगेट पे रख देता हूँ। और ये सेम चार्ट मैंने ग्रुप में भी भेजा था, आप लोग देख लेना क्लास के बाद। यहाँ पे स्टॉप लॉस, अगर आपका टारगेट 117 पॉइंट का है, तो मतलब आप 40-50 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस ले सकते हो, इतना तो कैपेसिटी आपके अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका बस 40 पॉइंट का मैं टारगेट दे रहा हूँ, करेक्ट है। इसको थोड़ा सा इस साइड करता हूँ। तो आप क्या किए, इस जगह पे कहीं पे ट्रेड में एंट्री किए गोल्डन जोन पे, आपका टारगेट है स्टॉप लॉस है 41 पॉइंट का, फर्स्ट टारगेट है आपका 100 पॉइंट का, और मार्केट देखोगे तो यहाँ से प्रॉपर आपके टारगेट को हिट किया है। और देखोगे तो मार्केट इसका भी फ्लो में ब्रेकडाउन करके आपको 150-200 पॉइंट भी यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। मार्केट ऐसा भी करेगा कभी कभी कि आपको जितने देगा टारगेट, लगातार इसका मार्केट ब्रेकडाउन होगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो अप्रोक्स मान लेते हैं यहाँ पे 180-90 पॉइंट का मार्केट ने टारगेट दे दिया है, ठीक है। 191 पॉइंट का यहाँ तक बनाया, तो देखोगे तो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आई जा रहा, तो यहाँ पे आप थोड़े से मान लेते हैं आपने यहाँ पे 2 लॉट लिया, तो फर्स्ट टारगेट पे 1 लॉट को बुक कर लो, 1 लॉट का स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो, मार्केट जितना नीचे जाएगा आपको पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो 40 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस था, और 190 पॉइंट का आपका टारगेट, फर्स्ट टारगेट तो आपका 100 पॉइंट का ही था, ठीक है। 100 पॉइंट का टारगेट भी आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मिल गया। निफ्टी का अगर चार्ट देखोगे तो ये जो हमारा है ना, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, 10 पॉइंट का, ये आपका फर्स्ट टारगेट है। अब देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट पे मार्केट इसका तुरंत स्पीड में ब्रेकआउट ही कर दिया, तो यहाँ पे आपको पता है ये जब मोमेंटम के साथ जाएगा ऊपर की तरफ, बड़ा बड़ा कैंडल बनते जाएगा, तो आप थोड़ी सी पोजीशन को रोकोगे, तुरंत बुक नहीं कर लोगे। तो अगर आपके पास 2 लॉट है तो 1 लॉट यहाँ पे बेच दो, 1 लॉट को ट्रेल कर लो। अब देखोगे तो आपको फ्लो में मार्केट ने कितने पॉइंट का टारगेट दे दिया, 50, 57, 57, 58 पॉइंट का आपको यहाँ पे टोटल टारगेट दिया, 60 पॉइंट का टारगेट दे दिया, ठीक है। देखोगे तो इस तरीके से आपका टारगेट स्टॉप लॉस है कितने पॉइंट का,
10 पॉइंट का। टारगेट अगर आपको 20 पॉइंट भी मिल रहा है तो वो आपका 1:2 कंप्लीट हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखो ना, आप 40 पॉइंट टारगेट ले रहे हो, मतलब 1:4 का प्रॉफिट कर रहे हो। जहाँ पे आप 10 रुपये कमा के 40 रुपये कमा रहे हो, मतलब ऑब्वियस सी बात है 1:4। ऐसा अगर आप 10 ट्रेड करोगे, 40% भी अगर एक्यूरेसी है ना इसकी, मतलब गोल्डन जोन की, जहाँ पे आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा और 40 पॉइंट का आपको टारगेट मिल रहा है, इसको कैलकुलेशन से समझो। देखो जो चीज़ अभी बता रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान से समझना। जो अभी रिपीट करने वाला हूँ इसको ध्यान से समझना। मान लेते हैं आपकी एक्यूरेसी सिर्फ 40% है, मतलब 10 में 4 ट्रेड आप लॉस करते हो, सॉरी 10 में 6 ट्रेड लॉस करते हो और 4 ट्रेड प्रॉफिट करते हो, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड आपका कितना हुआ? 10 ट्रेड हुआ। अब 10 में मान लेते हैं आपकी एक्यूरेसी सिर्फ कितनी परसेंट है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। आपकी एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ 40% है। तो मैं भी आपको रियलिटी दिखाता हूँ। जो आपको बोलते हैं ना 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, नहीं होनी चाहिए। सिर्फ 40% एक्यूरेसी भी होगा तो आप प्रॉफिट में रहोगे। कैसे? बस आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। आपको काम करना है किस पे, ना कि एक्यूरेसी पे, रिस्क रिवार्ड रेशियो पे, कि जहाँ पे आप 10 रुपये कमा रहे हो, 40 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हो, 30 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हो। तो मान लेते हैं कि आपका 6 ट्रेड लॉस है, 4 ट्रेड प्रॉफिट है, और जहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है वहाँ पे आप कमा रहे हो 40 पॉइंट, और जहाँ पे आप लॉस कर रहे हो ना वहाँ पे आप कमा रहे हो सिर्फ 10 पॉइंट। तो पहले मान लेते हैं कि आपका टोटल लॉस ट्रेड कितना होगा। लॉसेस में आपका कितना ट्रेड जाएगा? 6 ट्रेड आपका लॉस में जाएगा, करेक्ट है। मतलब क्या होगा, अब इसमें आप एक ट्रेड में 10 पॉइंट का लॉस कर रहे हो, तो मतलब 10, ठीक है, और 10 मल्टीप्लाई बाई हमारा कितना होगा, यहाँ पे 6 ट्रेड में अगर हम लोग लॉस करें तो मल्टीप्लाई बाई मान लेते हैं 6, तो हमारा टोटल पॉइंट कितने में जाएगा? 60 पॉइंट का आपको लॉस होगा, क्योंकि आपने 6 ट्रेड किया, 10-10 पॉइंट का आपने 6 ट्रेड में भी स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो आपका टोटल यहाँ पे कितना गया? 60 पॉइंट गया। सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसमें कोई ये नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। अब आपका प्रॉफिट कितने पॉइंट का हो रहा है? आपका प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ 4 ट्रेड में, ठीक है। प्रॉफिट में आपको मान लेते हैं कितने ट्रेड में हो रहा है? सिर्फ 4 ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो अब जिसमें 4 ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, मान लेते हैं 40 पॉइंट आप नहीं लेते हो मेरे भाई, आप सिर्फ 30 पॉइंट ही ले पा रहे हो। तो आप 30 पॉइंट ले रहे हो, और कितने ट्रेड में ले रहे हो? 30-30 पॉइंट टोटल आप ले रहे हो 4 ट्रेड में, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी सिर्फ 40% है, जिसमें आप 6 लॉस कर दिए, 10-10 पॉइंट, 4 ट्रेड में आपने सिर्फ प्रॉफिट किया, तो 30 पॉइंट आप एक ट्रेड में ले रहे हो। तो आपने 4 ट्रेड किया तो 30 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। आपका टोटल कितने पॉइंट होगा? 120 पॉइंट, करेक्ट है। अब देखो अगर आप इसका नेट प्रॉफिट निकालोगे तो नेट प्रॉफिट आपका कितना होगा? अगर आप इसका नेट प्रॉफिट निकाले इक्वल टू, तो आपका जो लॉसेज वाला है उसको घटा दो, आपका जो प्रॉफिट है इसमें से आप अपने लॉसेस को कम कर दो, तो 60 पॉइंट का लॉस हुआ, 120 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, तो 120 माइनस 60, टोटल कितना हुआ? 60। मतलब आप यहाँ पे ओवरऑल 60 पॉइंट के अभी भी प्रॉफिट में हो। समझ रहे हो एक किस तरीके से ये हमारा कैलकुलेशन वर्क करता है। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है, अगर आपको कोई नहीं बताया, तो अगर मैं अभी बता रहा हूँ तो इसको फॉलो करो। समझ में आया ये कैसे काम किया? समझ में आ रहा? 40% एक्यूरेसी होने के बाद भी आप प्रॉफिट में हो। रिवर्सल रिवर्सल ट्रेड एक बार एक्सप्लेन करें सर। फॉरेक्स में करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये हमारा हर जगह वर्क करता है। बैंक निफ्टी में रिवर्सल ट्रेड है, एक बार एक्सप्लेन करें। बैंक निफ्टी में रिवर्सल, ये रिवर्सल ट्रेड ही है ना, फिबोनाची से तो हमेशा मार्केट रिवर्स ही करेगा, तो ये रिवर्सल ट्रेड ही है, कंटिन्यूएशन ट्रेड नहीं है ये। लेकिन फोकस करना हाँ, अभी जो भी मैंने यूज़ किया वो 5 मिनट पे यूज़ किया। बैंक निफ्टी में भी मैंने 5 मिनट पे यूज़ किया, निफ्टी में भी मैंने यहाँ पे 5 मिनट पे यूज़ किया। अगर कैरी फॉरवर्ड करना तो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे आपको यूज़ करना चाहिए, डेली टाइम फ्रेम पे यूज़ करना चाहिए। अगर मार्केट गोल्डन जोन में है तो फिर वहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। अभी डेली टाइम फ्रेम का भी चार्ट दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट करो, दिखाता हूँ। बट अभी मुझे ये बताओ कि ये जो कैलकुलेशन समझाया 40% एक्यूरेसी के बाद भी आप 60% प्रॉफिट में हो, समझ आया सब लोगों को? समझ में आएगा जी सर, समझ में आया। ओके, करेक्ट। अभी अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो नीचे से फिबोनाची लगाना पड़ेगा, ऊपर से नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि मार्केट अगर सेम डाउट सर, सेम डाउट। ठीक है, देखो अभी मैं डाउन ट्रेंड का दिखाता हूँ, वेट, सेम डाउट है ना, डाउन ट्रेंड का दिखाता हूँ। अभी ये हमारा क्या है, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो ये मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा, अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, तो ऊपर हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे आपको सेल करना है, नीचे का ट्रेड करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग ऊपर से लेकर नीचे में फिबोनाची लगाएंगे। कैसे फिबोनाची लगाना है? जो हमारा हाई पॉइंट है, ये हमारा हाई पॉइंट है और ये हमारा लो पॉइंट है, इसको मार्क कर लो सबसे पहले। अब यहाँ पे फिबोनाची टूल को सेलेक्ट करो, तो ये रहा हमारा हाई पॉइंट, ये रहा हमारा लो पॉइंट।
अब देखो 50 से लेकर 60 के बीच कहाँ पे, ये हमारा 50% का लेवल, ये हमारा 60% का लेवल, यहाँ पे जोन बनाओ, मार्केट इस जोन के पास किया। अब देखो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया ना, तो स्टॉप लॉस आपको मैंने बताया 78 के पास रखो या थोड़ा सा बढ़ा के रखो। 100 पॉइंट का टारगेट है तो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना, इसको सपोर्ट रजिस्टेंस मार्क करके रखते हैं। देखो कैसे बताता हूँ, साइकोलॉजी समझो कैसे नए ट्रेडर को, रिटेलर को मार्केट ट्रैप करेगा। ये हमारा क्या है, अब जो मार्केट में सिर्फ इस हाई को मार्क करके रखे होंगे उनका तो यही लेवल मार्क होगा। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे वो सारे लोग ट्रैप हो गए, उनको यहाँ पे मार्केट ने एंट्री करवाया, मतलब यहाँ पे वो ऊपर का ट्रेड लेंगे। और जो यहाँ पे पहले सेल कर देंगे इस दो कैंडल को देखकर, उस सब का यहाँ पे ये कैंडल ने एसएल मारा, फिर मार्केट अपने डायरेक्शन में गया। करेक्ट है। अब यहाँ पे हम लोगों को ये सब चीज़ सपोर्ट रजिस्टेंस दिखना चाहिए, यहाँ पे रजिस्टेंस है ना बस। अब हम लोगों को फिबोनाची से कन्फर्मेशन लेना है कि हाँ यहाँ पे फिबोनाची का कोई ऐसा लेवल है जो रजिस्टेंस सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फिबोनाची लगाया, हम लोग को दिख रहा है कि ये 50 का लेवल है, ये 60 का लेवल है, ये गोल्डन जोन है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हायर है, तो यहाँ पे हम लोग नीचे का ट्रेड करेंगे। अब हम लोगों को नीचे का ट्रेड करना, मार्केट डाउन ट्रेंड में था तो ऊपर से नीचे की तरफ फिबोनाची लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट अप ट्रेंड में, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बॉटम से लेकर टॉप में फिबोनाची लगाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये हमारा रहा बॉटम और ये रहा हमारा टॉप, यहाँ पे हम लोगों ने फिबोनाची लगाया, मार्केट ये रहा 50 का लेवल, ये रहा 60 का लेवल, इस जोन के अंदर एंटर किया और यहाँ से रिवर्स हो गया। तो ये चीज़ जब आप 2-3 बार यूज़ करोगे तो आपको समझ में आएगा। जिनका भी ये डाउट था अभी उनको क्लियर हुआ, क्लियर हुआ उनका, जिनको ये डाउट था? क्लियर सर। ओके, अभी मैं आपको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा बैंक निफ्टी का ही चार्ट है, इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे चेंज कर दिया। ओके, इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे चेंज करता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, पूरे चार्ट को डिलीट कर देता हूँ। अभी मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो इसको आप छोड़ो, इसको कुछ नहीं करना। अभी समझो कि ये हमारा क्या है, इम्पल्स है, ये हमारा क्या है, इम्पल्स है। डायरेक्ट लगाऊंगा तो आप लोगों को थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम हुई। मैंने आपको क्या बताया, मार्केट यहाँ से क्या है, डाउन ट्रेंड में है ना, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, एक तरीके से इम्पल्स है। ठीक है, अब इसका रिट्रेसमेंट मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम लोगों को पहले पता लगाना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन कौन ऐसा लेवल पे जाएगा जहाँ से मार्केट गिरेगा, वो हम लोगों को पता लगाना है। तो वही एक लेवल होता है जो 50 से लेकर 60 के बीच का जोन होता है। करेक्ट है, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेंगे, पहले हाई एंड लो को मार्क कर लो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो हमारा हाई है ना इसको मार्क करते हैं, ये हमारा रहा हाई, जो हमारा लो है उसको मार्क करो, ये रहा हमारा लो। ये मैं डेली टाइम फ्रेम पे यूज़ कर रहा हूँ, ये सारे टाइम फ्रेम पे वर्क करता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारा रहा थोड़े डेली टाइम फ्रेम पे। अभी मैं क्या करता हूँ, टॉप से बॉटम पे फिबोनाची लगाता हूँ, क्योंकि हम लोग डाउन ट्रेंड में लगा रहे हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि मार्केट में क्या हुआ है। ये रहा हमारा 50% का लेवल, ये रहा हमारा 60% का लेवल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 50 से लेकर 60 के बीच के जोन को मार्क करता हूँ। ये रहा हमारा 50 से 60% के बीच का जोन। ठीक है, ऊपर वाला 60, नीचे वाला 50, इसको मैं क्या लिखूंगा, ये हमारा कौन सा जोन है, दिस इज गोल्डन जोन। ओके, अब मैं फिबोनाची को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मार्केट जैसे गोल्डन जोन के अंदर एंटर करेगा, यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं होगी। देखो जो लोगों के पास नॉलेज नहीं होता वो लोग यहाँ पे बाइंग कर लेंगे, क्योंकि देखें अच्छा मार्केट तो अब ट्रेंड में, कल ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बताया था ना, जो फोमो ट्रेडर होते हैं वो क्या कहते हैं, अच्छा मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, अब तो यहाँ से और ऊपर जाएगा, यहाँ पे बाइंग करेंगे, मार्केट यहीं से फॉल करेगा, अब यहाँ पे उनको लॉस हो रहा है, यहाँ पे वो लॉस बुक करेंगे, अगेन यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये उनके लाइफ में चलता रहता है। अभी देखो मार्केट गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया, यहाँ से मार्केट फॉल कर गया, तो आपको एंट्री कहाँ पे करना है, इस जोन के अंदर एंटर करना है। तो अभी देखो आपका यहाँ पे टारगेट कैसे डिसाइड होगा। अभी देखो हम लोगों ने क्या किया था, इस इम्पल्स में रिट्रेसमेंट लगाया, करेक्ट है ना, और आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया, तो स्टॉप लॉस आपका ये वाला लेवल रहा। ठीक है, अब आपका स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे एंट्री किया, ये रहा आपका स्टॉप लॉस का लेवल। टारगेट कैसे डिसाइड करें, तो ये भी तो हमारा एक्चुअल में एक इम्पल्स है, इसका रिट्रेसमेंट नीचे की साइड आएगा। अब ये नीचे कितना नीचे की तरफ आने वाला, ये हम लोग फिबोनाची से पता करेंगे ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें अपना फिबोनाची लगाते हैं, जो हमारा 50 से लेकर 60 के बीच का जोन आएगा उसको हम मार्क कर देंगे कि वो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, वहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसके हाई एंड लो को मार्क करता हूँ, ये इसका लो पॉइंट, ये इसका हाई पॉइंट, मैंने दोनों को मार्क किया। हाई नहीं मार्क किया बट मैंने हाई पे रख दिया, समझ जाना, हाई मैंने मार्क किया। अब 50% का जो लेवल है ना उसको मार्क कर दो, ये रहा हमारा, मार्क नहीं करो आप यहाँ पे जोन ही बना दो। तो ये रहा हमारा 50% का लेवल, ये रहा हमारा 60% का लेवल। अब ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा गोल्डन जोन है बॉस, ऊपर भी गोल्डन जोन नीचे भी गोल्डन जोन, यहाँ पे लिखो गोल्डन जोन। ओके,
अभी देखो आपने क्या किया, यहाँ पे एंट्री किया, ये आपका फर्स्ट टारगेट होने वाला है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये आपका फर्स्ट टारगेट होने वाला है, इसको समझो, ये आपका टारगेट है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दिस इज योर टारगेट। अरे यार तू हट, इसको लिखो आप यहाँ पे, दिस इज टारगेट। टारगेट करेक्ट है। अब देखेंगे कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बन रहा है। टारगेट आपको शॉर्ट पोजीशन करना है। आप मान लेते हैं यहाँ पे आपने एंट्री किया, तो आपका टारगेट कितने बन रहा है, 1167 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस डालना है इसके ऊपर, ठीक है। अब देखो इस पर क्लिक किया, 338 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है और टारगेट कितने पॉइंट का है, 1167 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट है। मतलब अप्रोक्स 1.35 आरआर का आपका टारगेट बन रहा है, जहाँ पे आप 300 मान लेते हैं, 300 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है और 900 रुपये का प्रॉफिट है। मतलब 900 पॉइंट प्रॉफिट में 300 पॉइंट लॉस में, तो 1:3 हो गया। यहाँ पे अप्रोक्स आपको 1167, 1200 में 43 ही कम रहा, तो मतलब समझोगे तो यहाँ पे आपको ठीक ठाक प्रॉफिट होगा। इसकी एक्यूरेसी भी देख सकते हो, 338 पॉइंट, 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 1100 पॉइंट का टारगेट, फर्स्ट टारगेट 1100 पॉइंट, तो 1:3 से भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अगर 1200 हो जाता तो 1:4 हो जाता, बट 1200 पॉइंट का टारगेट हमारा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 1:3 कोई खराब थोड़ी है, आपको लोग बोलते हैं 1:1 लो, 1:2 लो, बट फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अभी देखो आपने यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है और अगेन अगेन क्या करना है, अब इसका काम खत्म, इसको डिलीट, अगेन यहाँ पे आपको बाइंग करना है। क्यों बाइंग करना है, क्योंकि ये आपका एक इम्पल्स है, ये आपका रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे जब इंटर करेगा तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे आपने एंट्री किया तो आपका फर्स्ट टारगेट कौन सा लेवल होगा, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि वहां से एक बार मार्केट गिरा है नीचे की तरफ, तो इसको मैं यहाँ से मार्क किया, इसको क्या करना है, यहाँ से मार्क करना है। आपने एंट्री कहाँ पे किया, अब यहाँ पे हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। अब आपने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन 1167 पॉइंट का आपका टारगेट, स्टॉप लॉस अगेन आपको इसके नीचे डाल देना, एग्जैक्टली 280, मान लेते 300 पॉइंट का आपका यहाँ पे, तो सेम सिनारियो यहाँ पे भी बन गया। देखोगे तो मार्केट ने आपके टारगेट को हिट किया है। दुनिया में ये एक वाहिद ऐसा स्ट्रेटेजी है जो सिंपल प्राइस सेक्शन पे बेस्ड होता है, जो कि आपको फ्री में तो कोई नहीं बताएगा। जो चीज़ मैं अभी आपको सिखाया हूँ ना, इसकी एटलीस्ट वैल्यू कम से कम तो 50,000 से ₹1 कम नहीं हो सकती, जो चीज़ मैं अभी आपको यहाँ पे फ्री में सिखा के जा रहा हूँ। तो इसको जिस दिन आप इम्प्लीमेंट करना सीख गए मार्केट में, लाइव मार्केट पे इस पर ट्रेड करना सीख गए, तो फिर आप दुनिया की सारी चीज़ें भूल जाओगे। इसको सीखने से पहले मैंने बहुत सारा स्ट्रेटेजी सीखा, बहुत सारा इंडिकेटर यूज़ किया, ये जो ऑप्शन चैन के डेटा होते हैं उसको यूज़ करके ट्रेड किया, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे। सबका सिंपल सा मोटिव है, ये अगर आपको सीखना है तो आपको आधा नॉलेज दे देंगे और आधा बोलेंगे कि हमारा क्रैश कोर्स जो है उसको आप लोग, जो कोर्स का उनका प्राइस है वो पे करो, पूरा हम आपको कोर्स में सिखाएंगे। बट मेरा वैसा कोई मोटिव नहीं है, आप सिंपल सा इसको सीखो और इसको रियल मार्केट में इंप्लीमेंट करो, फिर देखो आपको कैसे प्रॉफिट होता है। फिर आप खुद आकर बोलोगे हाँ सर ये बहुत परफेक्ट वर्क कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी फॉलो करना है। अभी तो मैं बस आपको गोल्डन जोन बता रहा हूँ, यहाँ पे हम लोगों को सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक सारी चीज़ों को फॉलो करके चलना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा वर्क करता है। ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे है, आप इसको सॉरी डेली टाइम फ्रेम पे, आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे भी फॉलो करो, वहाँ पे भी काम करेगा। इस चार्ट को मैं अगर वीकली टाइम फ्रेम पे चेंज करूँ, अभी देखो ये रहा हमारा वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। अभी कंसिडर करते हैं क्या कि ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है, इसका रिट्रेसमेंट नीचे की साइड आया, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ। फिब रिट्रेसमेंट का टूल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा लो पॉइंट है, ये हमारा हाई पॉइंट है, लो से हाई पे डाल दो, 50% का ये लेवल, 60% का ये लेवल, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक जोन मार्क कर देना है, ठीक है। अब ये रहा हमारा जोन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे गोल्डन जोन। इसके मैं आपको 10,000 एग्जाम्पल दे दूँ, हर चार्ट पे यही चीज़ फॉलो होंगे। जब आप इसका प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा। गोल्डन जोन क्या, मार्केट ऊपर से आ रहा तो सपोर्ट, गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। देखोगे तो मार्केट यहाँ पे प्रॉपर आपके टारगेट को हिट कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट वर्क करता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बाद जब मैं आपको हार्मोनिक पैटर्न बताऊंगा, फिर आप और शॉक्ड हो जाओगे कि ऐसा एक प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी भी है जो हम लोगों को एंट्री बता रहा है, टारगेट बता रहा है, स्टॉप लॉस बता रहा है, हर एक चीज़ बता रहा है और वो वर्क भी कर रहा है। एक्यूरेसी भी ठीक ठाक है, 50% भी एक्यूरेसी है ना, 40% भी एक्यूरेसी है। तो आपका स्टॉप लॉस जब हिट होगा तो स्टॉप लॉस हिट करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कितना, जो आपका 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 20 पॉइंट, उतना ही आपको स्टॉप लॉस हिट कराना है। लेकिन आपको टारगेट जब देगा ना तो वो डायरेक्ट आपको देगा 100, 150, 200 पॉइंट का टारगेट देगा एक साथ।
तो वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा। इसलिए मैंने आपको निफ्टी का ये कैलकुलेशन सिखाया कि अगर आपकी एक्यूरेसी सिर्फ 40% भी है तो जिसमें आप प्रॉफिट कर रहे हो उसमें आपको सिर्फ 30 पॉइंट मिल रहा है। तो 4 ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है तो 120 पॉइंट आपको प्रॉफिट में मिला। 6 ट्रेड में आप लॉस कर रहे हो तो 10-10 पॉइंट का लॉस करे तो 60 पॉइंट लॉस। कोई दिक्कत नहीं, 60 पॉइंट जाए मार्केट के पास, लेकिन 4 पॉइंट 30 मेरे को जो 4 ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है मेरे को पूरा 30-30 चाहिए। तो 4 के बार 120 पॉइंट हो गया। अब 120 में से 60 जो लॉस वाला है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 60 पॉइंट के आप अभी भी प्रॉफिट में हो। अब इसको आप नंबर 1000 कर दो, 100 कर दो, 1 लाख कर दो, आप पे डिपेंड करता है, कैलकुलेशन हमारा सेम रहेगा। समझ में आएगा ये सब लोगों को? यस सर। अरे यार स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हेलो। लाइव मार्केट में इसको कहाँ ड्रॉ करें? लाइव मार्केट में कहाँ ड्रॉ करेंगे? लाइव मार्केट में करेक्ट, अभी जो मैंने सर आपको एक बार बिटकॉइन सर एक बार बीटीसी में थोड़ा एक्सप्लेन करो। बीटीसी, हाँ बीटीएसटी, नो सर बिटकॉइन सर लाइव मार्केट इज रनिंग सर चल रहा है। अच्छा जस्ट अ सेकंड। लाइव मार्केट में बताइएगा। हाँ मैं देखो आज जो मॉर्निंग में चार्ट वगैरह भेजा था ना वो प्रॉपर आप लोगों को ये भी भेजा था, क्या कहते हैं, वो कंप्लीट होने से पहले भेजा था। तो आई मस्ट हैव मिस्ड दैट। अगर आप लाइव मार्केट में कहाँ ड्रॉ करना बता दें। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे इम्पल्स ढूंढना है। इसका ट्रेंड तो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड ही है, इसमें कुछ रिट्रेसमेंट दिख ही नहीं रहा। वीकली है सर। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग, हमारे पास इम्पल्स भी तो होना चाहिए ना उसका, वहाँ पे फिबोनाची लगाने के लिए हमारे पास तो इम्पल्स भी होना चाहिए। अगर मैं इसको मान लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ करा आपके हिसाब से चला, तो अभी मान लेते हैं 5 मिनट पे गया मैं। म्यूट कर लो यार प्लीज़, म्यूट कर लो प्लीज़, म्यूट कर लो। अभी अगर हम हमारे पास मान लेते हैं कि ये एक इम्पल्स है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिबोनाची लगाता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या है, इम्पल्स है। अब यहाँ तक आप ले जाओगे या आप यहाँ पे रखो, आपकी मर्जी। जो बैंक निफ्टी का फर्स्ट कैंडल सिखाया था आपको मैंने बताया था, तो आप इसको यहाँ तक भी रख सकते हो, क्योंकि ये मार्केट बहुत नीचे की तरफ आया मोमेंटम, यहाँ पे ऊपर दूसरा कैंडल खुला, लो बनाया, तो यहाँ पे आप इसको रखो लो, और ये रहा आपका हाई। मतलब क्या हुआ कि ये रहा आपका इम्पल्स, इसका रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड। तो जो हमारा गोल्डन जोन होगा वो 50 से लेकर 60 के बीच का होगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 50 से लेकर 60 के बीच के जोन को, ये 5 मिनट पे ही यूज़ कर रहा हूँ, प्लीज़ म्यूट कर लो यार। ये रहा हमारा 50 से लेकर 60 के बीच का जोन। अब मैं इसको लिखूंगा कि दिस इज़ आवर गोल्डन जोन, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर गया। गोल्डन जोन के अंदर एंटर, यहाँ से मार्केट फॉल। अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा। अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ क्यों जा रहा, अब ये इसका हमारा काम हो गया। अभी देखो इसका हमारा काम इन, अब ये रहा हमारा रजिस्टेंस का लेवल, ठीक है। अभी हम लोग फिबोनाची क्या करते हैं, आप यहाँ से फिबोनाची लगाओ, 50 से लेकर 60 के बीच के जोन के अंदर एंटर किया। अब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। आप यहाँ से भी लगा सकते हो, या अगर आपकी मर्जी है इसके लगाने का तो आप यहाँ से भी लगा सकते हो, लेकिन कभी कभी फर्स्ट कैंडल में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, तो ये फिर आपका फिबोनाची गलत यूज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, या फिर आप सॉरी यहाँ पे भी लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो 50 से लेकर 60 के बीच के जोन के अंदर एंटर किया। अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी देखना, तो यहाँ से मार्केट फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप इसको किसी भी चार्ट पे यूज़ करो, डेली पे करो, 5 मिनट पे करो, 15 मिनट पे करो, आपकी मर्जी है। अभी मैं इसको आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है। ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स, इसका रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड आया, मार्केट इस लेवल से अगेन नीचे की तरफ गिरा। तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, यहाँ पे कौन ऐसा लेवल था जो मार्केट को नीचे की तरफ ले गया। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा फिबोनाची लगाएंगे। अब फिबोनाची लगाने का क्या तरीका है, ये हमारा इम्पल्स, ये हमारा हाई, ये रहा हमारा लो। मार्केट 50% के लेवल को टच किया और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर गया। तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पे तभी समझ में आएगा जब हम लोग इसको रियल मार्केट में एक बार यूज़ करेंगे। अगर यूज़ नहीं करेंगे तो फिर हम लोगों को वो चीज़ क्लियरली समझ में नहीं आएगा। अभी आप देखो यहाँ से मार्केट गोल्डन जोन से फिर ऊपर की तरफ जा रहा है और ये जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो बस आप लोगों को इसको यूज़ करने आना चाहिए। जैसे आपको इसको यूज़ करना आ गया, फिर आपको अपने आप यहाँ पे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा।
सर 0.78% भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में यूज़ होता है? नहीं, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में हमारा यूज़ नहीं होगा। वो हम लोग सिर्फ हार्मोनिक पैटर्न को जब सीखेंगे ना तो वहाँ पे हम लोग उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में हमारा उतना यूज़ नहीं होगा। देख लो, जा रहा है ना ऊपर, ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये कहाँ तक जा सकता है? फर्स्ट टारगेट इसका क्या होगा? ये जो हमारा इम्पल्स है, ये जो हमारा इम्पल्स है, इसका जो 50% है ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और ये हमारा 60%। इस जोन से अगेन मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। जब आप इसको यूज़ करोगे तो ये 38 भी एक तरीके से रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। आप अगर यहाँ पे अगर एंट्री कर रहे हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना है। कभी कभी होगा अगर मार्केट प्रॉपर डाउन ट्रेंड में रहेगा ना, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, तो मार्केट 38 से रिवर्स करेगा, 50 तक नहीं जाएगा। जब प्रॉपर इसका डाउन ट्रेंड ही रहेगा तब देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ से ये मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो आपको जब तक इसको यूज़ नहीं करोगे आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, करेक्ट। यहाँ पे जो आप देखोगे ना पैटर्न्स के रूल्स, 38 है, 50 है, 38 है, 88 है, 88 है, ये सारे के सारे जो लेवल्स होते हैं ना वो फिबोनाची के ही लेवल्स हैं, जिसको हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। हाउ टू यूज़ इन लाइव मार्केट, यार लाइव मार्केट में भी यूज़ करके दिखाया, सेम तरीका है, उसी तरीके से आपको यूज़ करना है। हर सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आपको जो है ना एक इम्पल्स ढूंढना है। एक इम्पल्स आपने ढूंढ लिया, अब उसका रिट्रेसमेंट जो नीचे की तरफ आएगा ना वो हमारा 50 से लेकर 60 के बीच के जोन में जो आएगा ना वहाँ से मार्केट क्या होगा, फिर ऊपर नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। समझ में आया सब लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। ओके, ठीक है। आप लोग जो है ना इसका पहले प्रैक्टिस करो। जब तक इसका आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। कम से कम 1 महीना इसका प्रैक्टिस करो, छोटे छोटे इस पर ट्रेड लो, फिर जाकर आपको रिजल्ट इसका दिखेगा, ठीक है। सर जी सर मैं पूछ रहा था ये कैसे पता चलेगा कि जो इम्पल्स लगाया है वो बिल्कुल एक्यूरेट लगा है, मतलब उसमें ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो शुरू में ऐसे ही एटलीस्ट ऐसा है कि आप वो मतलब लगाने के बाद उस लेवल से 50 या 60 के लेवल पे ही आनी चाहिए, वो वहीं से रिवर्स हो रही है तो वो ठीक है, या फिर किसी और लेवल पे आ रही तो गलत, कुछ ऐसा है। एक इम्पल्स होगा, उसका जो रिट्रेसमेंट होगा वो 50 से लेकर 60 के बीच के जोन में ही आना चाहिए, तब तक नहीं आए। अगर नहीं आ रहा तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। जो भी आपने इम्पल्स लिया है उसका रिट्रेसमेंट 50 से लेकर 60 के बीच में जोन में आना चाहिए। अगर मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है तो जो हमारा इम्पल्स है उसका रिट्रेसमेंट 50 से 60 तक आएगा और वहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, तो आपको वहाँ पर बाइंग करना है। और इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, आपको इसको चार्ट पे ही यूज़ करना पड़ेगा, आपको इसका प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। अभी मैं आपको पूरा समझा दिया हूँ, जब तक आप इसका सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो इसका एटलीस्ट आप पहले प्रैक्टिस करो, 25-30 चार्ट पे लगाओ, देखो क्या हो रहा है, फिर आपको अपने आप सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया अभी आपको? जी जी ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, म्यूट कर लो सब लोग अभी आप। फिबोनाची क्या स्विंग ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, बस टाइम फ्रेम थोड़ा आपको वहाँ पे बड़ा करके रखना है, ठीक है। सर फिब एक्सटेंशन टूल कैसे यूज़ करते हैं? वो भी मैं आपको सिखाऊंगा जब हम लोग बटरफ्लाई पैटर्न, हार्मोनिक में एक बटरफ्लाई पैटर्न होता है ना, वहाँ पे फिब एक्सटेंशन टूल का यूज़ होता है, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखो आप, ठीक है। क्लियर हुआ अभी आप लोगों को, सबको समझ में आया, यस और नो? स्विंग ट्रेडिंग का एक बार बता दीजिए ना, किस तरह से स्विंग ट्रेडिंग में लगाएंगे। स्विंग ट्रेडिंग में लगाने का सिंपल सा तरीका है, बस आपको टाइम फ्रेम चेंज कर देना है। 5 मिनट पे यूज़ कर रहे हैं मतलब हम लोग इंट्राडे ट्रेड करेंगे। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग पे करना है तो आपको क्या करना है, टाइम फ्रेम बड़ा कर दो, सेम इम्पल्स होगा, सेम रिट्रेसमेंट होगा। चलो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। म्यूट कर लो सब लोग यार, बार बार मैं अनम्यूट म्यूट नहीं करूँगा ना, म्यूट करो प्लीज़। बोलने पे भी आप लोग म्यूट नहीं कर रहे हो यार। चलो मैं यहाँ से कोई एक स्टॉक चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। लाइक कौन सा लूँ? अब इस चार्ट को देखो, ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे ही हम लोग यूज़ करेंगे स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है।
अब सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, इम्पल्स। तो ये रहा इम्पल्स, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। जब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, इट मीन्स कि जब ये मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगा तो जहाँ पे 50 का 60 का जोन आएगा वहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, ये हम लोगों को पहले से पता है। तो हम लोगों को क्या करना है, बस वो लेवल फाइंड करके रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा इम्पल्स है उसको हम लोग ढूंढ लेते हैं। ये रहा हमारा इम्पल्स का लेवल। तो हमें अभी हमने क्या किया, इस हाई से इस लो तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया। आप इस हाई से भी लगा सकते हो या इस हाई से भी लगा सकते हो, क्योंकि फर्स्ट कैंडल में विक बहुत ज़्यादा है। तो आपकी मर्जी है यहाँ लगाने की, आप यहाँ लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो जो 50 से लेकर 60 के बीच का जोन है ना, उसको मार्क कर लो। तो ये रहा हमारा 50 का परसेंट का लेवल, ये रहा हमारा 60% का लेवल, इसको हमने मार्क किया। अब फिबोनाची को डिलीट करते हैं। ये हमारा क्या है, गोल्डन जोन है। तो यहाँ पे लिख दो आप गोल्डन जोन, करेक्ट है। मार्केट गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया, यहाँ से मार्केट फॉल करेगा। ये रहा पहला एग्जांपल। अभी मैं आपको इसका दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। ये पहला एग्जांपल। अब अगर यहाँ से मार्केट ऊपर, यहाँ से मार्केट गिर रहा है कंटिन्यूसली, तो अभी यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा जरूर लेवल होगा। अभी मैं इसको मान रहा हूँ फिबोनाची का, ये हमारा एक इम्पल्स है। इसका रिट्रेसमेंट नीचे की साइड आया, जहाँ पे 50 से लेकर 60 के बीच का जोन आएगा वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची का हम लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट किया। तो ये रहा हमारा लो पॉइंट, जो हमारा हाई पॉइंट है उसको आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है। अब जो हमारा 50 से लेकर 60 के बीच का जोन है उसको यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेंगे। तो ये रहा हमारा भाई 50% का लेवल, ये रहा हमारा 60% का लेवल। इसको लिख दो कि ये हमारा गोल्डन जोन है। जब कभी ये मार्केट इस जोन के अंदर एंटर करेगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। अब मैं फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ। मार्केट जोन के अंदर एंटर किया, यहाँ से रिवर्स कर गया। ये वीकली टाइम फ्रेम पे, तो जहाँ पे आपका एंट्री बना आपको एंट्री यहाँ पे करना है। इसके नीचे का स्टॉप लॉस डालो। आपका ये फर्स्ट टारगेट जो है ना, ऊपर वाला जोन, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। ये सिंपल सा लॉजिक होता है गोल्डन जोन को यूज़ करने का। इसका प्रैक्टिस करोगे ना, 10-20 चार्ट पे लगाओगे, सारी चीज़ आपको अपने आप क्लियर हो जाएगी। समझ में आया? अभी ये जिनका डाउट था, किनका डाउट था, ये समझ में आया? यस और नो? जल्दी से बताओ, आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया समझ में। जी सर। करेक्ट, यस सर। ओके, सर बोलिए। सर एक बार वो फिबोनाची का जो आपने राइट क्लिक करके बोला था ना, वो जो नंबर ऑफ आता है वो, मतलब नंबर को हटाना और लगाना, जिसको हम लोग को एक्टिव करना है, जिसको एक्टिव नहीं करना है, ऐसा क्या? मतलब सर जैसे वीकली में हमने मार्क किया हाँ तो ये एंट्री सर भी वीकली में ही लेने का रहेगा ना लेफ्ट में इसमें? होता है ना, तो राइट में करना है, इसको सेटिंग में कैसे? अच्छा हाँ, समझ गया। तो आपको इस सेटिंग पे क्लिक करना है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे सारे लेबल्स दिख रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ लेबल्स है जो ऑफ करके रखे हुए हैं, इसको मैं, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा सर। हेलो सर। जी बोलिए। सर जैसे स्विंग ट्रेडिंग में अभी आपने वीकली में मार्क किया तो एंट्री भी वीकली में ही लेने का रहेगा ना स्विंग ट्रेडिंग का? हाँ, एंट्री में ही करना है मेरे भाई, एंट्री वीकली में ही करना है एंट्री, ठीक है। अब स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर, दिख रहा है स्क्रीन। नहीं सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा। जिनको स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना, वो एक बार मीटिंग को लेफ्ट करके वापस से रीज्वाइन करो। जिनको नहीं दिख रहा, लेफ्ट करके रीज्वाइन करो आप। जिनका डाउट था उन्हीं को नहीं दिख रहा था, तो उनके लिए हम लोग थोड़ा सा 1 मिनट वेट कर लेते हैं गाइस, ठीक है। ज्वाइन हुए क्या? वो क्या नाम था उनका, किसी को याद है? जगदीश। दिख रहा है अभी आपको स्क्रीन? जगदीश जी आपको स्क्रीन दिख रहा है, यस और नो? क्योंकि आप ही के डाउट का मैं आंसर करने वाला हूँ, तो बताओ आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा? देखो गाइज, नहीं दिख रहा, वो वापस से बाद में देख लेंगे। समझो इसको, अगर हम लोगों को लेबल को इधर उधर करना हो ना, तो सेटिंग पे क्लिक करना है और इसको हम लोग क्या करेंगे, बॉटम पे जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेबल्स लिखा हुआ। अब अगर यहाँ पे राइट है तो हम लोगों को राइट साइड में लेबल दिखेगा। अगर मैं इसको लेफ्ट करूँ तो देखो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में लेबल्स दिखने लगेंगे। अगर मैं इसको सेंटर कर दूँ और ओके दबाऊँ तो सेंटर में लेबल्स दिखने लगेंगे। ये आपकी इच्छा है, आपको जहाँ पे कंफर्टेबल लग रहा है आप वहाँ पे करो, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो इसको आप टॉप, मिडिल, बॉटम हर जगह रख सकते हो, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, राइट साइड रखता हूँ और टॉप पे रखता हूँ। इसके थोड़ा सा ऊपर दिखने चाहिए सारे लेवल्स को, ठीक है। तो क्लियर हुआ इसको किस तरीके से चेंज करते हैं हम लोग? सर स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे, ठीक है, लेफ्ट करके भी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा ना, तो आई थिंक आपके इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम है। इसको मैं अभी यूट्यूब पे डालता हूँ ना, आप वहाँ पे जाके देख लेना। आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया, आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट का थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। चलिए।
ओके गाइस, तो आई थिंक हम लोगों ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सीख लिया। अभी सब लोग म्यूट करो। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू और बताता हूँ अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा। फिबोनाची हम लोगों ने सीख लिया कि एक तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होता है उसको हम लोग गोल्डन जोन बोलते हैं। वहाँ से प्राइस मैक्सिमम टाइम रिवर्स कर जाता है, रिवर्स करता है, रिवर्स करता है, मतलब रिवर्सल ट्रेड हम लोग इसको प्लान करेंगे। जब फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम लोग सीख गए हैं, अब हम लोग सीखेंगे क्या? अब हम लोग सीखेंगे हार्मोनिक ट्रेडिंग। बट हार्मोनिक ट्रेडिंग सीखने से पहले फिबोनाची में भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। जैसे कि एक लेवल होते हैं 88 के लेवल और एक होते हैं 1.618 के लेवल, जो मैं आपको कल दिखा दूंगा कि कैसे वो वर्क करते हैं, कैसे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। देन हम लोग हार्मोनिक ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे और हार्मोनिक के टोटल 7 पैटर्न्स है। सातों पैटर्न्स में आप लोगों को पूरे डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? ओके गाइस, आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा, और इसका आप लोग प्रैक्टिस करना ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। सर मूविंग एवरेज भी फिबोनाची के ही लेवल्स दिखाता है, एम आई राइट? नो, यू आर रॉन्ग। मूविंग एवरेज एक अलग इंडिकेटर हो गया, फिबोनाची एक अलग चीज़ हो गया, ठीक है? ओके गाइज, आज के सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग वापस से मिलेंगे और कल हम लोग आगे के टॉपिक को क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट। थैंक्स सर, थैंक्स सर, मोस्ट Good night, वेलकम। sir. थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर।